पता नहीं स्ट्रीम लैब्स को बीच बीच में क्या हो जाता। मैं कुछ और ही समझा बताओ यार, पैसा देके भी ये हाल है। डिस्कॉर्ड ही अच्छा था फिर तो। भाई। वो भी क्या है ना, वो भी लोग देख के हैंग होता है। उसने देखा कि यार ये तीनों एक अपने बहुत ही स्टैंडर्ड बैंगर वीडियो। के, ये अपने स्टैंडर्ड के लोग हैं नहीं, तो पहले तो हाँ, इनको अटकाओ थोड़ा, ठीक है। सोचो उस दिन अगर वो मीम रिएक्शन हो गया रहता अच्छे से, तो एकदम लेजेंडरी वीडियो देखने मिलती तुमको। लेकिन अब कोई बात नहीं, आज की आगे मूवी मूवी। से ज्यादा फनी हो जाता, दैट्स फॉर श्योर। अरे शुरू ही कर दें क्या सीधे? हाँ मतलब आज तो काफी देखो, निंदा रस, वही आज के प्रोग्राम में काफी निंदा रस रहेगा आपके लिए, तो सिट रिकॉर्ड बैक करने से रिलैक्स। पहले ही मेरा आंखें और सर दोनों दुख रहा था। एंड आई वाज लाइक, इतना क्यों दुख रहा है? देन आई रिमेंबर्ड, ओ अच्छा चलो ठीक है, पहले किससे, कमल हसन से शुरू करना है या ठग लाइफ से? नहीं नहीं, आज जो आया पहले वो चालू करते हैं। अच्छा ठीक, मैंने दोनों ऑप्शन दिए, तुमने दोनों ही नहीं लिए। हाँ, चलो आ कमल हसन जाइए। से या ठग? अबे तो क्या? तुम यू चोज थर्ड फिंगर, जो मैंने दी हाँ, नहीं। यस। चलो तो अच्छा पहले ये बताओ कि तुमने पूरी दोनों मूवीज देखी? मैंने पूरी नहीं देखी भाई, इतनी हिम्मत ओह। थी नहीं। मेरे मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं एक खत्म करूं, फिर जाके दूसरी देखूं। देन आई वाज लाइक, दिस शिट डज नॉट पे मी इनफ टू वॉच इट ट्वाइस। है ना? क्या है, औकात में रहे, ठीक है। तो दूसरी कैसे देखी तुमने, आधी से, इंटरवल से? हाँ तो नहीं 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 नहीं, मैंने लगाया एकदम मैथ। तो 9 बजे का पहला शो था और 10 बजे का दूसरे वर्जन का शो था। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा तुमने वो विशाल वाला फंडा फॉलो कर लिया, मैंने उसका ट्वीट देखा था, समझ गया मैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा था। मैंने वो किया था कि 1 घंटे का गैप है मेरे पास, तो मुझे 1 घंटे में अपनी वीडियो शूट करके वापस आना है देखने के लिए लास्ट के 20 मिनट। तो मेरे पास टेक्निकली अच्छा है तो सिर्फ तुम वीडियो 40 मिनट। शूट करके आ गए? हाँ, ओ भाई। मैं पहली मूवी खत्म किया, मैं गया, मैं गाड़ी में बैठा, वहीं शूट कर लिया। यही यही अरे खत्म वाह, करेंगे इसको। फिर जय हिंद वही, दोस्तों। हाँ गाड़ी में जैन से दोस्त। जैन, अरे भाई जैन दोस्तों कर दिया था, मजा आया था गाड़ी में। अगली बार अरे गाड़ी में भाई। ही शूट किया, वहीं गया वापस। और एकदम उसी पॉइंट पे पहुंचा ना जब वो लोग डिविएट कर रहे थे अच्छा बराबर, नाइस। क्योंकि पहले से उन्होंने बता रखा है कि लास्ट के 20 मिनट डिफरेंट है। तो मैं ओके। पहले के 2 घंटे 2.5 घंटे क्यों अपनी मरवाऊँ? तो हाँ, मैंने बस लास्ट का 20 मिनट दोबारा देखा और अच्छा था डिसीजन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि पूरी पिक्चर नहीं देखी दूसरी मैंने बार। पूरी नहीं देखी। चली जाती भाई, नहीं। एक मैंने बार के देखी लिए भाई ठीक है। पूरी, क्या बात कर रहे हो तुम? दोनों मूवीज। हाँ। मैं तो अपनी अंधेरी गलियों में चला गया था। ओ। मोहित, तुमको मेमो नहीं मिला क्या? डिडंट यू गेट द मेमो? नहीं भाई, मैं कोई मेमो वेमो नहीं लेता। मैंने देखी पहली, 9 बजे शुरू हुई। हाँ 8:55 का शो था, 9:20 पे शुरू हुआ, 12 पे खत्म हुआ। 12:10 पे दूसरा शो था, 12:30 पे शुरू हुआ, 3 बजे लोल। खत्म हुआ। मैं तब थक तक गया था मेरा आगे ब्रेन, देखते तक। हाँ मेरा ब्रेन भाई तब ऑटो पायलट पे था। हाँ। मेरे को याद नहीं है कि मैं थिएटर से घर कैसे पहुंचा हूँ। 2-4 गाड़ियां ओवरटेक हुई थी रास्ते में, उसके अलावा आई हैव नो मेमोरी। ये अच्छा मतलब पता है, गाड़ियों ये का। तो बहुत बार किया है कि मतलब ऐसा हुआ कि एक मूवी देखी, उसके बाद दूसरी देखी, कई बार तीसरी भी देखी है। हाँ वो तो हाँ किया लेकिन हुआ है। हाँ, लेकिन सब मैं बैठे बैठे चेयर पे पहली बार ऐसे हो गया था। हाँ भाई, अब बताओ क्या चल रहा और ये पहली पहली बार में ही। है। सेकेंड हाफ आते आते आखिर में ना, जब वो रिवील शुरू होता है, हाउसफुल 5A देख रहा था मैं, तो मैं ऐसे हो गया था। हाँ बताओ भाई, जैसे नहीं घर पे हो जाता है इंसान, तकिए पे हाथ रख के बोलो हाँ ठीक है। हंसी तो आ नहीं रही अब। हंसी तो भाई, मैं याद करूं तो गिने चुने मोमेंट होंगे। मुझे फर्स्ट हाफ इज लाइक एंटरटेनिंग इनफ, ठीक है। नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ पे मेरे को एक मोमेंट पे बढ़िया अच्छा लगा, जो फनी लगा मुझे, जब वो जैकी श्रॉफ बेसबॉल का बैट उठा के अक्षय कुमार की उंगलियों पे मारता है ना। तो हाथ दिखा, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाता है, फिर अच्छा उसकी उंगलियों पे मारता है, फिर वो, कहता गिटार पकड़ाता है, कहता ले बजा हाँ बजा वो बजा बढ़िया बजा। था, मजा। भाई वो बढ़िया मेरे को था। लगा भाई यार यार, ये 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 बता, पीक क्लासरूम वो बता, टीचर वाली हरकतें हो रही है, एंड आई एम मैंने लविंग इट। कहीं देखा है यार, मैंने किसी स्केच में देखा है उसे। हाँ, उसको, अरे उसके हाथ पे लगती है, फिर उसे गिटार दे देता है बचाने। हाँ, आई आई डोंट फॉरेन डाउट के इट, क्रिएटर्स है, फॉरेन के जो नहीं, आई किंग डोंट बैच और, डाउट इट हाँ भाई, आई डोंट डाउट इट। हाँ, मैं किंग बैच और मैं वाइफ उसी के हैं। तुम एक्चुअली सीन्स उठा सकते हो और कई सारी मूवीज में एज इट इज लगा सकते हो। अबे भाई वो द कियन, डिक्टेटर का ले लिया वो, और लतीफ क्या, वॉशरूम। ओ वो हाँ ऑब्वियसली हाँ, भाई, कियन पेले का उठा लिया उन्होंने, वो जो पानी वाला।
जो एनवार है अपना फॉरेन का इंस्टाग्राम रील पे क्रिएटर, वो जो टीवी पे नहीं आता है कि हाँ अब ये इस हम चोर को पकड़ रहे हैं मगर ये ऐसा दिखता है, एग्जैक्टली वैसा उठाया था उन्होंने स्केच। भाई मतलब उन्होंने, मैं बता रहा हूँ तुमको कि ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि अरे यहाँ से वहां से, और पता है तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि उसका मेन स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, एंड इट हैपेंस, हाँ एंड इट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन। जैसे जॉनी लीवर का वो सोना में जाना स्टीम वाले में, वो भी कहीं से उठाया होगा, 100% ठीक है, कहीं से उठाया। वो क्योंकि उसका मेन कहानी से कोई रिलेशन ही नहीं है, उन जैसे तीनों का इंट्रोगेट। भाई जैसे यूट्यूबर्स शूट नहीं करते हैं गोरिल्ला तरीके से, जो छोटे छोटे सीक्वेंस लगा दिए और स्टिच कर दिया, बन गई भाई कॉमेडी वीडियो। बस हाँ भाई अबे वो भी इससे फर्स्ट हाफ बेटर से, करता है, एटलीस्ट हंसी तो हाँ, आती है at- उनके। भाई हाँ, वो ओरिजिनल बहुत- होता है यार, और हंसी आती है बहुत उसमें, मतलब मैंने आखिरी बार बताया ना, राउंड टू हेल का लेटेस्ट आईपीएल वाला शायद मीम रिएक्शन बोला था, थाला पिच पे खड़े, थाला ने स्टंप दे दिया बोला कि वो आ ही रहा है बंदा और आउट भाई पीक। वही पता है, यही चीज होती है कि मतलब जैसे क्रिएटिविटी तो भाई पता नहीं कहाँ चली। फर्स्ट वो जब मैंने वो वाला डायलॉग, जब वो पहली बार हुआ ना वो सीन, कि जब वो उसकी सेक्रेटरी आके बैठती है, वो लीगल को बुला लेते हैं और वो आके लूसी, आई थॉट कि नहीं, जब वो फिर वो पैर ऐसे यूं करती है एंड बेसिक इंस्टिंक्ट भाई, बेसिक इंस्टिंक्ट। मैं पता है मैं एकदम एक सेकंड के लिए मैंने कहा नहीं यार, हाँ मतलब 2025 में तो ये लोग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। फिर उसके पेपर गिरने वाला सीन, और फिर जब वो पेपर गिरने वाला हुआ ना, फिर मैंने कहा ओके दे आर नॉट गोना स्टॉप, दे आर नॉट गोना। फिर वो वेंटिलेशन डक्ट वाला सीन तो मतलब एब्सोल्यूट पीक ही था भाई। भाई वो तो मैंने इतने गेम्स खेले, मैंने आज तक कभी किसी कैरेक्टर को ऐसे जाते हुए नहीं देखा भाई। पता है उल्टे जा रहे थे वो दिखानी थी बॉडी ना, बॉडी दिखानी थी। मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो तुम मतलब ऐसे लोगों के लिए ही वो डिजाइन किया हुआ था। हाँ, ऐसे मतलब लोगों के लिए क्या मतलब, अगर भाई कोई पता चीज है- अच्छी है तो भाई बुरा थोड़ी ना बोलूंगा कि खराब है। नहीं अच्छी खराब है। नहीं, लेकिन मतलब हाँ। बट वो फनी नहीं है ना, मतलब उस Funny मेरे को नहीं है, नहीं समझ वो- उसका पर्पस क्या है। उसका Purpose पर्पस फनी होना नहीं है मोहित, तुम मिस कर गए purpose। उसका but- पर्पस सिर्फ टिटिलेट करना है और कुछ नहीं। उसका Itilate पर्पस वही करना। है जो ये भाषा won't फील tell me किए। कि तुमने ये शब्द you did not use it on purpose। हाँ इट्स एन एक्चुअल वर्ड, इट्स एन एक्चुअल वर्ड। I know, मेरे को पता है, लेकिन मैं इसलिए तो बोला कि मैंने you did not। ओ भाई 5 साल से जानते हैं इसको और इसने जिंदगी में पहली बार वो वर्ड यूज किया कहाँ पे? बचा के रखा हुआ था ये Titillate। यस आज बोलूंगा। हाँ आज तुम लोग की वोकैबुलरी एक्सपैंड कराई है पीछे ने। तो अच्छा, तो पॉइंट ये था कि मतलब वो सीन कोई पर्पस सर्व नहीं करता मूवी। नहीं, एक पर्पस सर्व करता है, क्या? जो वो अचीव किया, टिटिलेट करना। टिटिलेट करना भाई यार। भाई और पता है मैंने क्योंकि 2 बार देखी ना मूवी, तो हाँ। उसके तुरंत बाद एक सीन आता है जिसमें वो वापस आती है जब निकल के उस हाँ, पूरी वापस सीक्वेंस आने से। के लिए। हाँ नहीं, वापस निकल गई वो, ठीक है। अब वो हाँ। वहां उस रूम में पहुंची है, वो गेट नॉक करती हैं, फिर उसके बाद उस रूम में आती है जहाँ वो डेड बॉडी मिलती है। उस सीन में उन्होंने वो जो वस्त्र थे एयर वो नहीं। डक्ट में, उस नहीं वो हैं, लेकिन उसके ऊपर दूसरे कपड़े पहनती है। मतलब कोट वगैरह पहन लिया ऐसा? नहीं, जैसे ऊपर जंपसूट टाइप का पहन अरे लिया नहीं है वो एक थोड़ा सा। हल्का सा कुछ पहन लिया टाइप, हाँ, कुछ तो मैं होता आई है वाज उस लड़के थिंकिंग में। कि यार जब तुम ये कर सकते थे तो फिर वहां पर एरोडायनेमिक्स की तो जरूरत वहाँ थी तो क्या? एरोडायनेमिक जरूरी है ना सर, भाई, मतलब जगह इतनी yes। सी है। भाई बता वही सही बात है। मूवी को मैं समझ गया कि लाइक कितना इसके लिए डम होना पड़ेगा जब अक्षय कुमार के अपने कैरेक्टर को ब्रेक कर देते हैं। जब अच्छा वो नरगिस फाकरी अपने मैं समझ act- गया, वो जेल वाले सीन में, जेल वाले नहीं सीन में ना। वो भाई उससे पहले शुरू में जब नरगिस फाकरी नेपाली डायलॉग अच्छा बोल रहे वो जब वो नेपाली वाला एक्सेंट लेके और आती भाई है। वो हाँ, भाई हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ। कैरेक्टर नहीं हंस रहा है, अक्षय कुमार हंस रहा है कि कितनी कुमार बुरी हंस रहा है, एक्टिंग हाँ। कर रही है ये, कितना बुरा कर रही है ये। और क्योंकि उसी की भाई- टीम से झूठ बोल रही है वो। हाँ ओ भाई अरे तो जेल वाले सीन में भी उनका कैरेक्टर ब्रेक होता है। हाँ वो भी समझ जाता है कि मतलब- यार हाँ मतलब पता है बहुत जगह पे तो ऐसा फील होता है कि अक्षय कुमार ने बहुत इम्प्रूव कर लिया एंड ही वाज लाइक कि यार आई कैन नॉट कम अप विद एनीथिंग, इतनी डम चल रही है सब चीजें, तो ये इसको उठाओ। हाँ, या नहीं, बट as- एक्चुअली उनके इम्प्रोव के कारण ही ना इसकी कॉमेडी जो है वो बहुत better लगती है। वेरिएबल थी। बहुत भाई, हाँ, better कि लगती है। तुम एक्चुअली वो
भूल old भुलैया school 3 अक्षय वाला कुमार। हाल नहीं हुआ यहाँ पे, 3 हाँ, और 2 हाँ। वाला। सिर्फ वो इम्प्रोव के कारण मेरे को वो अक्षय कुमार और अपने बिडू, अपने ओ भाई अंडा का ही यार, पत्ता, बस मैं वो दोनों। पता नहीं क्यों मुझे वो पसंद आए जब उनका इंट्रो हुआ अरे पता भिड़ू नहीं और क्यों, मैं बाबा बताता का। हूँ रीजन तुमको, क्योंकि वो पूरा नेचुरल है उनका, वो हाँ, कोई लिख वो नहीं सकता। केमिस्ट्री इतनी कमाल की है, केमिस्ट्री इन दोनों की। भाई मैं नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। केमिस्ट्री पे तो नहीं सोल्ड था, बट जो उनके अकेले का इंट्रो। जो था ना, वो बोल रहे थे इंट्रो नहीं, वो जो हाँ जहाँ भी जिस भी सीन में थे, हाँ जैकी श्रॉफ, हाँ। वो मेरे को लग रहा था कि भाई ये थोड़ा है कि हाँ वो चलो। मतलब वो है ना कि वो कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे, उस टाइम वो खुद ही को प्ले कर रहे हैं वहां पे। मेरा खुद का ही एग्जैजरेटेड थोड़ा सा वर्जन। हाँ इस पे डिफरेंट टेक होगा, बट मेरे को नहीं पसंद आया। मेरे को उनकी केमिस्ट्री भी नहीं पसंद आई और उनका काम भी नहीं पसंद। मेरे को लगा संजय दत्त वाज एक्चुअली ट्राइंग टू सेव अ लॉट वहां पर। जैसे संजय उनके दत्त कई इतना जगह पे बोलते नहीं है उतना रियल लाइफ। हाँ, बट हाँ, देखे। और मुझे ये समझ में आया कि उनके डायलॉग्स नहीं है बहुत जगह पे, उन लोगों ने सिर्फ ऊपर से डबिंग करी है। हाँ वो तो है। हाँ, तो वो अरे पता है हाँ, बहुत लिपसिंग मैच नहीं होती कई बार। लिपसिंग नहीं, एक सीक्वेंस है जहां पर वो जाते हैं, जब वो नाना पाटेकर का वो जो चेम्बर होता है वहां पे खड़े होते हैं और वो सुनते हो, फिर वहां से भग के जो बात पूरी करते हैं ना, वहां उनका कोई लिप अरे मूवमेंट नहीं है। वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तुम वॉइस ओवर देके रील चला देते हो कि आज मैंने किया, अपने संतरों का जूस निकाला। हाँ तो उसी तरीके से वो यार, वो बट भी मतलब बहुत कितना ज्यादा वो, तुम देखो ना, मतलब गानों में उनके लिप सिंक नहीं है। गानों में कुछ और बोल रहे हैं और गाना कुछ और चल रहा है। इट वाज लाइक, अब पता है मेरे को समझ में आता है कि इतनी जल्दी कैसे बना लेते हैं लोग पिक्चर है। इट इज लाइक कि हाँ, यहाँ खड़े होके आप कुछ भी बोल दो, हम बाकी पोस्ट में देख लेंगे। वो चीज मतलब improve समझ नहीं होगी, होता ना मतलब कि टाइम यार, के साथ जब एआई आ जाएगा तब तो भैया भाई लिप यार मूवमेंट भी वो कितना लोग एंड dialogue में sync कितना कर लेंगे। ब्लेटेंटली एआई को यूज किया उन्होंने। अरे हाँ? यार भाई, वो इमेजेस वाला भाई यार, भाई कहते ओ शिट, थंबनेल का इंस्पिरेशन बीच में भी एक बच्चा भी होगा। अबे और उसमें अच्छा भी नहीं था वो नहीं नहीं, भाई, नहीं, नहीं नहीं अच्छा था। वो जॉनी लीवर का एक आंख देखा था, मैं बोला अरे भाई इसको क्या हो गया। वो हाँ, तो बनाए, वो वो तो उनके- बना ही नहीं पाया जॉनी लीवर नहीं वाला बना नहीं। चंकी पांडे बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रहा था। पिछले साल के एआई से बनाया उन्होंने शायद। वो जो भी जिससे तो। बनाया, इंडिया में लेकिन पता है, इंडिया में इतना स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता है एआई को यूज करने पे जितना बाहर हो जाता है। अरे अबे एक्ट बाहर बनाए हुए एक्टर्स के एआई वर्जन बताएंगे वो। सब लोग। पर मतलब बड़ा अचीवमेंट है ना ये अपने आप में, कि आप एक कॉमेडी मूवी बना रहे हो जिसके ह्यूमर के लिए भी आपको इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। भाई, अबे उन यार लोग- पिक्चर खत्म होती है, मैंने उसकी एंडिंग 2 बार देखी, ठीक है। जो ब्लूपर्स है ना, ब्लूपर्स वो कितने ज्यादा बेटर थे पूरी पिक्चर से। हाँ, एक्चुअली आई एग्री, bloopers के आई टाइम पे एग्री। साला वो थिएटर वाला काट दिया था। मैंने अपने वीडियो में सजेशन दिया कि अगली बार है ना क्या करना, 2 वर्जन निकालना तुम हाउसफुल 6 का। विलन कुछ चेंज नहीं करना, पहला तुम शूट करो काट पीट के जो भी करते हो, साउंड इफेक्ट लगा के वाट लगा देते हो, और दूसरे में सिर्फ ब्लूपर्स भर दो। ये 2 वर्जन निकालो तुम। और उसका Actually ब्लूपर वाला कुछ- इतना बेटर हाँ, होगा। ब्लूपर वाला एक जोक तो मुझे अच्छा भी लगा था अक्षय कुमार का, जब वो निकालता है बिडेट, वो कहता है नहीं वो टॉयलेट हाँ, पेपर यूज नहीं करती, smooth है या कुछ बोले- तो ऐसा। हाँ, रफ होता है ना, तो कहता है ये तो स्मूथ है। तो वो इट वाज सो गुड, मेरे को लगा अक्षय कि कुमार- ये था। अक्षय हाँ। कुमार वो मस्त है भाई, वो जो नहीं पर्स में से सामान निकल रहा है, पैसे जेब में रख लेना, हाँ, जेब में टेबल रखी पे है। दारू रखी है तो मैं पी लेता हूँ। हाँ, अरे वो अक्षय कुमार भाई, हाँ, या, और ब्लूपर्स में जैसे अरे वो अभिषेक बच्चन उसको बोलता है डायलॉग वो भूल चुकी होती है, क्या नाम है, जैकलिन फर्नांडीज, कि मुझे डायलॉग बोलना है वहां पे। तो ब्लूपर्स रखो यार। वो तो बोल रहा है, bloopers वो के बोलते हैं picture हमारी, तो कहता है अलमारी। तो उनका ह्यूमर है, पता है, यू जस्ट अलाउ देम टू गो वाइल्ड। जैसे वो एक सीन था ना अक्षय कुमार का कि हाँ वो बूंदिया बट रही है, बूंदिया खा रहा है, हाँ, छुआरे बढ़ रहे हैं इधर। छुआरे हाँ बट भाई, रहे हैं। ये कोई नहीं लिख सकता, ये अक्षय कुमार भाई। ये दिस इज द ओल्ड हाँ। स्कूल विंटेज अक्षय कुमार दैट एवरीवन वांट्स टू वॉच। इसीलिए हम थिएटर में जाते हैं। इन्होंने तो काफी ये वही है कि you तुम्हारे have पास one job, ठीक है? तुम्हारे पास जो रॉ चीज है वो अच्छी है, हाँ, एंड देन यू डू सम स्टफ एंड मेक अरे इट सो वो फिर मीडियोकर।
अरे वो पीआर टीम नहीं आती कि सर ये अलाउड नहीं है, इस पे कैंसिल हो हाँ, जाओगे, ऐसे बस ना बस बोलो। बस वही वही। ठीक है। अच्छा, जो वो जो एयर डक्ट में चल रहा है उसमें कोई कैंसिल नहीं वो हो रहा। कोई नहीं है सर, वो सेक्सी हाँ, है सर, एम्पावर हाँ, करता है ये वो हाँ, चलेगा। वो यूं खोल दे रही, बोले आई स्लीप विद यू, उसमें कोई वो हाँ नहीं भाई, होता। वो तो जैकलीन का क्या डायलॉग था भाई, आई विल या स्लीप विद यू, मतलब क्या चल रहा है भाई। अबे वो औरत वाला वो जब हाथ ऊपर करती है, अरे वो वाह, भाई यार, वो भाई मैं एनीमे बोलने वाला था मोमेंट उसे। भाई, एनीमे मोमेंट ठीक है। क्या नाम है, सौंदर्य शर्मा ना? यस। कोई उन्होंने नहीं अपना भाई, हाँ। सैक्रिफाइस, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया मूवी में भाई, बहुत हाँ भाई यार। मैं बहुत मालूम है सैक्रिफाइस किया। जब पहली बार देख रहा हूँ ना तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे धुंधला धुंधला होते जा रहा है कि हम्म, तुम्हारा जो फोकस है ना वो ऐसा कि हम्म। फिर मेरे को ऐसा कुछ दिखा ऐसे उठते हुए लाइक फोकस क्या हुआ अभी यहाँ पे, फिर वो लोग दूसरा एंगल दिखाते हैं और फिर वापस से वही शॉट दिखा देते हैं कि वापस से देखो। वही शॉट। फिर वो लिफ्ट वाला सीन हाँ वो तो, उसमें कुछ खास था भी नहीं, क्यों था वो? था, मतलब वो इट वाज। मैंने हॉलीवुड मूवी में देखा हुआ था शायद, लिफ्ट वाले सीन हाँ। में कोई ड्रेस फंसती फंसती और कपड़े फट जाते और ये ऊपर मैं लटक भी वही जाती है। एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ। अभी बस यही बाकी है इन लोग के लिए। हाँ, लेकिन वो बस लटकी रह गई है, दैट्स इट। मूवी काफी सारी चीजें थी भाई, वो बहुत अडल्ट ह्यूमर पे रिलाय करती बहुत है। ज्यादा अडल्ट ह्यूमर यार, मतलब, और अनवांटेड अडल्ट ह्यूमर। इट इज लाइक कि आपके मुंह पे फेंक दे रहे हैं, विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। वो जैसे वो डेड बॉडी को पकड़ के रखा है, ठीक है, वो किस कर रही है उसको तक उसका मुंह घुमा हाँ दिया। अरे मुंह भाई, घुमा वो दिया। उसका मुंह उसके उसके चेस्ट पे चला जाता है, मैं कहता डैम अरे रंजीत वो तो भाई। फिर भी ठीक है, चलो वो हाँ। चला अबे गया, उसके बाद वो जब वो किस कर रही है तो घुमा के भाई लिप किस करवा दिया उसको। इसीलिए मैंने बोला कि क्या मुझे मूवी पसंद आई, नहीं, पर क्या मजा आया, यस। मजा आया। एंटरटेन Are you हुआ टू एन एक्सटेंट। वो जो पैरेट वाला सीन था, मैंने एंजॉय किया वो, जब वो पैरेट पूरा- वाला सीन मेरे को भी अच्छा Parrot लगा। वाला पैरेट वाला सीन हाँ। वाज गुड। वो तो मतलब मैं ये बंदर वाला नहीं पूरा अच्छा था। scene अच्छा लगा। बंदर वाला वो रिक्रिएट नहीं कर पाया, अरे मजा नहीं नहीं भाई, वो अच्छा, और पता है वो सीन क्या करता है ना, वो आपका मोमेंटम तोड़ देता है। हाँ। क्योंकि आप उस सीन में अक्षय कुमार इज एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग, तो आप उस मोड पे चले जाते हो, क्योंकि मूवी के दो मोड है। एक तो पहले वो सेटअप करती है जो थोड़ा सा हॉरर टाइप का, और वो किलर वाली वाइब है, एंड आई अंडरस्टैंड कि वो नाइव्स आउट और ग्लास अनियन टाइप की उसके साथ जा रहे थे। फिर उसके बाद उसको पूरा आप ह्यूमर पे ले गए, तो वो दो मोड से एकदम से शिफ्ट करती है कॉमेडी पे। नाना पाटेकर भी आए तो वो भाई सीरियस मोड, और फिर अचानक चलो फुगड़ी खेलेंगे। वो फनी नहीं फुगड़ी था गाना। भाई, वो बिल्कुल फनी नहीं था भाई, भाई वो एम्बैरेसिंग था। बहुत अबे It वो was फुगड़ी का embarrassing. गाना वो बैकग्राउंड बजा रहे तो मैं अपना सर पकड़ लिया कि अबे इंटरपोल का ऑफिसर है वो, तुम फू बाय फू फुगड़ी फू कर रहे हो। मेरे को भाई वो बहुत एम्बैरेसिंग था। होता है दो चीजें मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग लगी, जॉनी लीवर के साथ में जो भी किया उन्होंने, और नाना पाटेकर के साथ। जॉनी लीवर बहुत एफर्ट मार रहे थे भाई, जॉनी भाई रोल ही आपने ऐसा दिया है, अब क्या करे सामने वाला बहुत यार। एफर्ट मार रहे थे। मतलब आपके पास एक्चुअली उस कैरेक्टर के साथ करने के लिए कुछ नहीं था, तो आपने उसके कपड़े उतरवा के उसको किचन में बिठा दिया। दिस वाज द ह्यूमर। सोचो तुम। अगर औरतों के उतर सकते थे, इनके क्यों नहीं? हाँ, बट मतलब पता है वो फनी भी तो हो वो चीज, हाँ नहीं, कोई funny- पर्पस वो भी नहीं सर्व funny करे था। मूवी में। अगर तुम ऐसे सीन बोलोगे ना कि वो जो एक लॉ होता है, रूल होता है फिल्म मेकिंग का, कि अगर आपका कोई भी सीन मूवी की कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा तो इट डजंट मेक सेंस, तो मूवी 20 मिनट की भी नहीं है। भाई वो रैंडम जंप कट्स कैसे थे, वो जब आखिरी पास्ता से लड़ने लगता है गर्दन पे, वो कुछ अचानक से ही शुरू हो जाता है, वो थंगावली अबे उन आता है दोनों तब का- छुड़वाता है। उन दोनों का अचानक से ही डाला था, जबकि तुम हाँ। हाउसफुल देखने आओगे पहली देख लो, उसमें ओह। आखिरी पास्ता जो है वो स्टोरी के अंदर काफी इनपुट देता है। बहुत। भले ही भक्ति कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट कुछ तो कर रहा है वो। इसके अंदर कुछ नहीं, साइड में डाल कुछ दिया है नहीं। वो। शुरू में उसको जॉनी लीवर को ड्रग पिलाना था हाँ, ड्रिंक में, तो वो सबके ही इसमें डाल देता है। बस इतना बस इनपुट था उसका पूरी इतना ही पिक्चर में। इनपुट है उसका। और वो बीच में उसके साथ सोता हुआ मिलता है, और उसके बाद भाई इससे मुझे याद आया, श्रेयस तलपड़े भी था मूवी में। हाँ भाई यार, भाई हाउसफुल 3 की 2, हाँ 2 में भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी यार। अबे गोलमाल देख लो। हाँ नहीं, इसी फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ, हाँ। बहुत ब- बहुत कमाल वही था भाई। मतलब अभी भी पता है, तुम अभी भी श्रेयस तलपड़े के सीन्स देखोगे तो दे आर एक्चुअली फनी। वो जो यार पहले क्या। सीन में जब वो मरता है, फिर वो एक बार फिर से वही डायलॉग बोलता है, फिर वो एक बार फिर से वही डायलॉग बोलता है, इट बिकम्स फनी। हाँ फिर उसके बाद वो जब दूसरी बार भी वो जब वो जॉलियो की एंट्री होती है तो ही स्टार्ट्स डूइंग द सेम थिंग जाके अगेन। हाँ। वो आप
आप यूज ही नहीं कर रहे हो भाई। नहीं भाई, मेन लोग को नहीं यूज कर रहे हैं लोग। उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को एक एक स्टीरियोटाइप दे दिया। रितेश देशमुख के हाँ कैरेक्टर को स्टीरियोटाइप दिया था कि वो 2 कैरेक्टर्स में हमेशा कर रहा है कि अरे हाँ इसने हाँ ये किया हाँ तो गैस कर रहे हैं, हाँ फिर अरे इसने ये किया। हाँ हाँ। भाई तो इस वो पे तो फोकस कितनी करना, बार यूज इस पे किया। स्ट्रेस करना, फिर वो हाँ, एक ये। वो अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर का था हाँ कि तू इस ये वर्ड पे फोकस हम्म करिए, वो कर हम्म जो भी है। फिर वो लड़की को जो शर्मा बताया, उनका था कि पूरे इसको सेक्सुअलाइज कर देंगे हम हाँ लोग। नहीं भाई, तीनों मोहतरमाओं का तो कुछ काम नहीं था पिक्चर में। नहीं भाई वो कोई कुछ काम नहीं था भाई, एक्सपीरियंस, एक ही काम था। तीनों एक्सपीरियंस एक्टर्स थी ना, तो नहीं कर सकते थे। अभी तो पकड़ लिया है। क्या नहीं कर सकते थे, सब तो कर लिया। क्या नहीं हाँ कर सकते, क्या नहीं किया? नहीं बट मतलब वो अक्षय हाँ अक्षय कुमार इज लाइक ये फॉरेनर, आओ खोलो बताओ खोलो। अरे भाई। वो और लिटरली खोल ओ गया। यार, क्या 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 बोल रहे हो कि तुम वो क्या नहीं, नहीं कर हाँ सकते मतलब थे? कि वो पहला ही डायलॉग है जॉन लीवर का, ए इधर 2 पीस अलाउड नहीं है, तो बोलता है पहला कौन सा हाँ उतारूं? हाँ ओ भाई। काश इतना फनी वो पिक्चर में लगे जितना। हाँ हम्म। वो अगर अक्षय कुमार जैसी कन्विक्शन और इम्प्रोव अगर बाकी सारे मेन लीड एक्टर्स करते तो भाई वो भी बहुत सॉलिड है। एंड पता है ये ऐसी बात नहीं है, रितेश देशमुख कॉमेडी पुल ऑफ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, अपन ने देखा है उसको करते हुए। एंड बाकी लेकिन क्या होता है ना कि आप उनको स्क्रीन प्ले भी वैसा दो ना, राइटिंग भी तो वैसी दो। हाँ मूवी में अब पता है बहुत ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं, तुम नोटिस बहुत करोगे ना तुम्हें फील होता है। बहुत भसड़ है भाई मूवी में, इतने की जरूरत नहीं थी। अगर बताए मुझे वो भी अच्छा लग रहा था जब ये हैंगओवर वाले रूट पे जा रहे थे, मैं कहता ओ अब मूवी ऐसे चलेगी, मैं तो बढ़िया है भाई, तब तो कोई बात नहीं। फिर कुछ एक्चुअली और वो आपको सीन बहुत अच्छा है जहाँ पे हाँ। वो कहते हैं अरे बाइक के टायर फॉलो करो, अरे यहाँ तो लाइन मिट गई अब क्या करें, फिर उसको लिटा रहे वो वहीं से लाइन वही कंटिन्यू तो लाइन है भाई। वो ये अच्छा ह्यूमर है, इसको देख के हाँ। लोग एंजॉय करते हैं। मतलब ये बहुत ही मतलब है चूतियों वाला ह्यूमर, लेकिन दिस हाँ। इज व्हाट पीपल आर मिसिंग एक्चुअली। तो वो वही चीज है कि थोड़ी थोड़ी बातें, फिर वो वहां उल्टी लटकी हुई है, आधी लटकी हुई है, वो ये सब चीजें थोड़ी सी फनी है कि वो करती है मूवी, लेकिन फिर उसके बाद आप क्या है कि वो वहीं क्रिंज वाले चीजों पे पहुंच जाते हो। वो कटरीना वाली जो एक मूवी थी मालूम है, घोस्ट बस्टर्स का किया था उन्होंने, फोन भूत, हाँ उसके डायरेक्टर को लेके बना, वो मेरे को पसंद आई थी पिक्चर। अभी क्या कर रहा है फोन बूथ वाला डायरेक्टर? इस मूवी का कौन से डायरेक्टर है, क्या बनाया इन्होंने? वो दोस्ताना दोस्ताना दोस्ताना, बनाया? फिर ड्राइव बनाई है नेटफ्लिक्स फिर वाली, ड्राइव। फिर देखा यहाँ पे किसी ने ड्राइव? मैं नहीं देखा भाई। एम आई द चोजन वन। Yes. स्पॉइलर पे बात कर ले। जो तुम कह रहे थे ना कि क्रिएटिविटी लगाई नहीं है, एक्चुअली लगाई है मेकर्स ने क्रिएटिविटी। दो पिक्चर वर्जन को 2 बनाने पार्ट में डिवाइड करने वाला, कि ये कर देते हैं यूनिक। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बस आपको छोटा सा स्पॉइलर जानना है, बस दैट्स इट। उसके बाद देखने की भी जरूरत नहीं है आपको मूवी दोबारा से। मैं एक्चुअली पहली बार जब देख रहा था ना और वो एंड आ रहा था, तो मैं अपनी तरफ से एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अच्छा दूसरे में कौन होगा। तो मैंने ऐसा, स्पॉइलर पे जा रहे हैं हम लोग, तो एक्चुअली इसमें 2 किलर्स हैं। मैंने जो पहला वर्जन देखा था 5B, उसमें चित्रांगदा और अभिषेक बच्चन, ये 2 किलर्स हैं। तो और फिर जब मैं दूसरी बार अंदर गया तो उन्होंने मतलब अंदर जाके मैं ऐसे बैठा और रिवील कर दिया कि फरदीन खान का जो कैरेक्टर है वो किलर होता है। तो मैं ऐसा सोच रहा था ओके ये तो हो गया, अब दूसरा आई थिंक रितेश देशमुख को कर सकते हैं, तो मतलब पूरी एंडिंग मतलब सब सिचुएशन वगैरह बदल जाएगा, बट नहीं, वो फिर से अभिषेक बच्चन ही है। उन्होंने वो वाली सीक्वेंस सिमिलर रखी जो बाद में होती है, और जो बस एक वो कमरे वाला शॉट चेंज किया और थोड़ी बहुत वहां पीछे वाली। या उसमें उन्होंने जैसे 2 किलर्स हैं ना, तो दोनों का अलग अलग जगह पे रिवील हो रहा है। एक तरफ जो चेंज्ड विलन है उसके साथ नाना पाटेकर अकेले हैं, और दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन और पूरा गैंग है। तो ये मेजर सीक्वेंस है वैसा ही है, छोटा वाला सीक्वेंस जो है ना उसको चेंज कर दिया उन्होंने। और मैं नोटिस कर रहा था मेजर सीक्वेंस में ना वो दोनों ही किलर्स नहीं है। हाँ जब हाँ। फरदीन वाला इसमें है तो चित्रांगदा यहाँ होनी चाहिए, बट वो नहीं एग्जिस्ट करती है ही नहीं, सीन में ही नहीं है वो, मतलब उनको और आप नोटिस नहीं करते क्योंकि इतना केओस होता है उसमें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। वही वो उन्होंने काफी स्मार्ट प्ले किया, लेकिन मुझे लगता है ना कि आपकी मूवी में अगर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यूं करके एक वर्जन बना सकते हो इसके एंडिंग का, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फिर आपने उस जो
पहला वर्जन है जिसमें जो किलर है उसको तो इनफ कन्विक्शन ही नहीं दिया. हाँ इट वाज और लाइक कि हाँ मतलब ये हाँ मूवी तो वही हमारा प्रूव करती है ना कि मतलब कोई भी हो सकता है किलर हम्म एंड इट डजंट मैटर. वही दोनों ही क्लीशे हैं कि भाई हम्म उसको पैसे की कमजोरी मतलब पैसा चाहिए था हम्म इसलिए मार दिया. हम्म यहाँ पर वो सौतेला था और उसको भी चाहिए था इसलिए मार सबको दिया. मोटिव दिए उन्होंने बेसिकली या कि ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है ये भी कर सकता है बट उनका मतलब इट मानना इन द ये एंड एज इट डजंट एज मैटर. हाँ इट मतलब डजंट लेकिन मैटर. तुम अगर मान लो कि तुम एक राइटर हो ठीक है इफ यू आर राइटिंग समथिंग तो तुम्हें नहीं लगता कि एक प्रॉपर स्टोरी जिसका एक प्रॉपर ओपन हो प्रॉपर एंड हो isn't that what you would want कि मतलब मेरे कैरेक्टर्स हैं ये मैंने लिखे हैं इनकी ये कहानी है और इनको ये क्लोजर मिलना चाहिए. उन्होंने यही उनका इंटेंट यही था कि यार कॉमेडी मूवी बना रहे हैं ना, क्या ज़्यादा इसमें दिमाग देना, हाँ कर दो बस. यही है, ऐसा लगना चाहिए कि हम थोड़ा सा मर्डर मिस्ट्री थोड़ा सा मेहनत किए हैं, बस लगना चाहिए, लगा नहीं है. इट्स लाइक कि भाई देखो हम तो अपनी एंडिंग फिगर आउट नहीं कर पा रहे ठीक है तो हमने 2 दे दिए हैं आप डिसाइड कर लो ठीक है. इट इज लाइक कि व्हाट इफ मार्वल डिसाइडेड कि यार देखो हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि टोनी स्टार्क चुटकी बजाएगा कैप्टन अमेरिका आप डिसाइड कर लो ये हमने दोनों वर्जन लगा दिए हैं. जो YouTube चलेगा का वो थिएटर में रख देंगे जो नहीं चलेगा उसको हटा देंगे. वो यो. YouTube का नहीं, ABC टेस्टिंग थंबनेल वाला हिसाब. हाँ भाई जो भाई चल मतलब गया. दिस इज लाइक और तुम मैं पता है मेरे को श्योरिटी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक आध हफ्ते में एक वर्जन गायब हो जाएगा. क्या दोनों नहीं चला पाएंगे भाई, दोनों नहीं देयर विल बी जस्ट हाउसफुल हम्म. नो ए बी कि फिर वो एक वर्जन हुआ. अब गिमिक है लोगों को बात करने के लिए एक्साइटेड करने के लिए उन्होंने किया हुआ है. अपन भी तो कर ही रहे ना. हाँ काम कर जाती और- है चीज. हाँ और इन द एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ गिमिक बस. हाँ ये मैं तो स्कैम बोलूंगा भाई. पूरी पिक्चर एक ही है ठीक है आप फोमो के बेसिस पे लोग को कह रहे हो कि यार तुम एक काम करो ये दूसरी भी देखो. बैठा है कोई इंसान. मैं जब बी देखने गया था ना मेरे थिएटर में 4 लोग थे मी इंक्लूडिंग. एक अंकल बैठे थे और 2 लड़के बैठे थे. लड़के भाई बहुत एंथुजियाज्म से आए थे मेरे पीछे बैठे थे और दे वर लाइक भाई स्टार्टिंग में जैसे वो पूरा मर्डर वाला दिखाते हैं चेस सीक्वेंस तो बोले भाई यार मेरे को तो डर लग रहा है ये हाउसफुल ही है ना. फिर उसके बाद धीरे 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 वो आगे बढ़े. फिर 1-2 जोक पे हंसी की आवाज़ें आई उनकी और फिर करीब आधे पौन घंटे बाद उनकी आवाज़ें एकदम शांत. में देखा दोनों फ़ोन चला रहे हैं. देखा यार सेकंड हाफ पता है अंकल और भी डाउन हो जाता है और भी बुरा हाँ. हो जाता है. अंकल आए बैठे 20-25 मिनट देखी फिर उसके बाद उठ के बाहर चले गए. फिर उसके बाद वापस आके बैठे. फिर वो आते ना कि कुछ ऑर्डर करेंगे सर ये वो तो उन्होंने 2 रेड बुल मंगा ली. रेड बुल पी रहे अंकल. मैंने कहा यार शौक बड़ी चीज है. वाह. मेरे यहाँ पे आया वो तो शायद स्कूल के बच्चे आए हुए थे बैग वैग में चिप्स कोक भर के. हाँ ओ भाई हाँ. ये ला सकते हैं. फिर मैं मतलब एकदम अटैच्ड मैं जहाँ सीट पे बैठता हूँ एकदम सटी हुई थी. तो फिर बाद में मैंने सीट चेंज कर ली बगल सामने चला गया दूसरी तरफ कि भाई मुझे मेरी स्पेस चाहिए. हाँ. तो जैसा वो करो. तो अरे होता है, मेरे साथ ये भी होता है. भाई अकेले देख देख के इतना आदत लग गया ना कि अब बाजू में कोई बैठ जाए तो ऐसा होता है कि कब मैं उठ के चला जाऊं. भाई तो मेरा ये तो क्या है बिल्कुल ना- लेजिट बात सही बोली है एकदम ऐसे बहुत दिक्कत होती है. इंटरवल होता है मतलब तो कोई फिर मैं अननोन हो तो दूसरी तरफ. हाँ हाँ कोई अननोन होना तो नहीं हो पाता भाई. नहीं हो और पाता. जैसे जो अभी हमारे यहाँ थिएटर बना है ना उसमें तो उन लोगों ने क्या किया है कि गेट से आप अंदर घुसो और बस साइड में सीढ़ियाँ हैं हाँ. और जितनी भी सीट्स हैं फिर ऐसे लगी हुई हैं पूरी. तो मतलब सेंटर में पूरी सीट्स हैं आइल नहीं है. तो इट्स लाइक कि मतलब आप जैसे पहले क्या होता था कि आप आइल से गए और इधर इधर वाली 1-2 सीट ले लो. लेकिन अब क्या है कि अगर आपको सेंटर वाली सीट चाहिए तो रिस्क है हम्म. कि भाई इधर भी कोई आ सकता है आगे पीछे बिल्कुल पूरी सीट से लाइन से. और सेंटर यूजुअली भर ही आता है. सेंटर हाँ भर जाता है बट अब मॉर्निंग के शो में नहीं होता. हम्म. तो मॉर्निंग के शो का यही थोड़ा सा है कि फिर नहीं तो मैं फिर ऊपर रिक्लाइनर वाली ले लेता हूँ भाई. अब क्या करूँ और अब मैं वही देख रहा था कि लाइक ओके ठीक है इस वाली सीट पे कोई नहीं आएगा क्योंकि 50 रुपये ज़्यादा महंगी है. तो थोड़ा सा ऊपर जाके करूँगा तो वहीं बैठूंगा. नहीं तो वो ये लॉजिक लगाना पड़ता है. वो ये हाँ. बहुत इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं आई थिंक एंड इट्स नॉट गुड इट्स नॉट हेल्दी. बट
इट इज जस्ट द वे इट इज, नहीं मतलब आप अपनी आप आदत। आदत की भी बात नहीं, जस्ट लाइक आप जब कोई काम करते हो ना तो उसको फिर हर बार थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हो कि अब मुझे नेक्स्ट टाइम और थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। मैं जब कमरे में पहुंचूं तो टेबल साफ हो, लाइट जली हुई हो, तो छोटी छोटी चीज़ें। नहीं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि आई फील, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपना ओपिनियन बनाना है तो फिर दूसरे के साथ में बैठ के वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। भले कॉमेडी मूवी अगर कोई हंसता हुआ आप सुन लोगे तो आपके लिए शायद वो जोक वर्क नहीं किया, लेकिन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ओह शायद ये मुझे अच्छा नहीं लगा, उतना अच्छा था। तो दिस हैपेंस। आई थिंक टाइम पास, टाइम मेरा पास। मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, गलत हो सकता है यहाँ पे, बट कोविड के बाद है ना ये चीज और ज्यादा हम्म मतलब ऐसा होने लगे कि नहीं भाई आसपास कोई नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। जितना अकेला रहो उतना अच्छा है। ट्रू। राइट। या तो चलो भाई, टाइम हाउसफुल। टाइम पास मूवी। टाइम पास। हाँ, मैं दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं होती मेरी, बस ये मैंने है। देख ली भाई दूसरी बार। एक बार और इसके लिए देखने जाओगे? ना ना ना, इसके लिए सबसे बड़ा प्रेज मैं यही दे सकता हूँ कि भूल भुलैया 3 जितनी खराब नहीं है। हाँ ये बात तो। इससे ऊपर का भाई प्रेज मैं इसको तो इस उस हिसाब से तो इस पिक्चर को बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब मिल जाना चाहिए सब अवार्ड मिलना इसको। चाहिए। या मैं कह रहा हूँ मैं बेस्ट एक्चुअली एक्टर याद से करने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि भूल भुलैया 3 में था क्या, मतलब इट वाज सो डैम, उसके लास्ट क्लाइमैक्स को छोड़ के इट वाज सो डैम फॉरगेटेबल। मेरे को एक चीज याद है जहाँ पे वो चप्पल या बेल्ट से मार रहा होता है, हाँ वो बांध के ना, राजपाल यादव, और हाँ बहुत बुरा लगता है यार मुझे, मतलब कि आप इतने अक्लेम्ड एक्टर्स के साथ ये कॉमेडी कर रहे हो। भाई जिसकी मैंने जरूरत नहीं बोला ना है। आज तो यार। ये हाँ। नहीं कि वो चीज स्टोरी में पर्पस सर्व कर रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई और वो फनी भी नहीं है यार। कुछ चीजें पता नहीं, वही वही बात है, मेरे को नहीं समझ में आता कि अप्रूव कैसे होती हैं कि भाई हाँ ये अच्छा लग रहा है, फनी लग रहा है, इसको तो रखो ही रखो। हाँ, मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि कॉमेडी मूवी शूट करते हो, शायद अक्षय कुमार ही थे, या कोई पता नहीं, कि जब तुम शूट कर रहे हो और तुमको बहुत मजा आ रहा है तो वो पिक्चर में फनी नहीं दिखने वाला। ऐसा होता है, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस से कहा था कि अगर तुम बहुत मजे ले रहे हो, तुमको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत फनी कर दिया हमने, बट वो उतना फिर फनी दिखता नहीं है। तो ये पंगा हो सकता है कि वो लोग शूट कर रहे हैं भूल भुलैया और करते हुए मजा आ रहा है, भाई यार ये तो मतलब क्या ही, आज तो तुमने गजब कर दिया, एंड देन दे सी। क्या शॉट दिया आज तो यार, हम तो आपस में ही बकरी करते रह गए। स्क्रीन पे तो मजा ही आ जाएगा और पीपल आर वाचिंग इट विद अ पोकर फेस। कि मतलब क्या कर रहे हैं ये क्या चल रही है यार। पता है ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्टेड नहीं होते। जैसे स्त्री है, ठीक है, अब स्त्री के कैरेक्टर्स के साथ में आपको कनेक्ट करा देते हैं तो उनकी छोटी छोटी चीजें भी आपको फनी हाँ। लगती हैं, बिकॉज यू फील कि हाँ ये हम इसी ग्रुप का पार्ट है। मैं जो छोटे मोटे कभी कभी वीडियोस में जोक्स लिखता हूँ तो मतलब रहते हैं कि ओ शिट मैं भूल गया कहना, नहीं तो वो रहता है कि ओके 4-5 बार मुझे रिपीट करना पड़ता है, फिर मैं सोचता हूँ कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर रहता है कि ओके ठीक है, वेल टाइम्ड रिटन अगर रहे तो चीज़ें काम करती हैं। मे बी आप उससे जोक को सुनते सुनते मतलब डिसेंसिटाइज हो जाओ, बट नहीं, वो रहता है मार्केट में। अबे एक अबोमिनेशन नहीं है, मतलब एक बिलो एवरेज से बढ़ता है अब एक अबोमिनेशन की तरफ। क्यों मणिरत्नम, क्यों किया आपने ऐसा? पहले शंकर, फिर मुरुगदास, अब मणिरत्नम, कहाँ जा रही है हमारे लेजेंड्स? मुझे तो लगता है पता है लोकेश कनगराज का कर्ज भी है। लोग एसएस राजामौली की बात करते हैं, लोकेश कनगराज के कर्ज की कोई बात नहीं करता। हाँ। नहीं, कार्थिक की मूवी चली थी शायद उसके बाद भी। हाँ तो वो तो पहले हो गई ना, बट नाउ विक्रम, You see. लियो, सो या मतलब एकदम अब रजनीकांत, आमिर वही खान। वही मैं बोल रहा था, आमिर खान भाई मत बोलो। मैंने बताए, मैंने थग लाइफ का टीजर ट्रेलर भी नहीं देखा था और मैं ऐसे ही गया था। मैंने इसका जो सबसे पहला अनाउंसमेंट हुआ था, आई थिंक 1 साल के पहले कुछ तो आया हुआ था, बहुत छोटा क्लिप डाला था, वो देखा था और वो काफी गजब, जिसमें वो मैंने भी वही देखा था, मुझे अच्छा हाँ, लगा वो था। रेगिस्तान वाला हाँ मतलब था। ऐसे उड़ा, ऐसे ना ऐसे उड़ा रहे थे। हाँ वो देखा था, मतलब वो अनाउंसमेंट वीडियो था वो। अनाउंसमेंट वीडियो वो अच्छा वो था। बहुत मैंने इसका टीजर भी देखा था, बहुत छोटा टीजर था जो कि, और बहुत, पर मुझे याद नहीं था मूवी देखते टाइम, मतलब वो भूल जाते हो ना आप, काफी पहले आता है तो मेरे को कुछ भी याद नहीं था। मूवी देखकर आने के बाद मैं यहाँ जब प्ले कर रहा था, लाइक सब तो ट्रेलर में बता ही दिया इन्होंने।
सब बता दिया भाई। वो दोनों जो एंड में लड़ रहे हैं वो भी दिखा दिया है। वो भी दिखा, क्लाइमैक्स की फाइट भी है उसमें। बस एक चीज नहीं एक्चुअली वो भी दिखा देते जब वो बर्फ में उसका गला वाला सब पकड़ के और वो सब पूरा बर्फ वाला भी वो भी दिखा बता दिया देते। है। भाई जो एंड में वो रो रही होती है लड़की, वो भी ट्रेलर में मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो देखा था। उन्होंने सोचा होगा पिक्चर का जो इकलौता अच्छा सीन है, मतलब इकलौता नहीं बट जो सबसे ज्यादा अच्छा सीन है वो डाल देते हैं। मूवी फर्स्ट हाफ तक आई फेल्ट कि इट वाज डिसेंट। मैं First 20 half मिनट में बोलूंगा। मुझे First सही half लगी में? थी। First मैं half 20 में- मिनट शुरू के बोलूंगा बस। अच्छा। उसके बाद 20 मिनट मतलब कहाँ तक? जैसे ही वो ब्लैक एंड व्हाइट खत्म होता है एंड वो गोली मार देता है उसको आगे आगे जाके। अच्छा बस मतलब तुम्हें वो पास्ट वाला ही सेक्शन अच्छा लगा, पास्ट ये और बोल रहे हो? थोड़ा सा जैसे बिल्ड किए, वो जब जेल वेल चला गया, वो कौन त्रिशा थी ना कि आई एम योर ओनली एडम, हाँ, हाँ। उसके बाद आई डोंट थिंक कि कहानी फिर सेंस बनाती है। कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता भाई। मैं देखो याद मैंने करने की हिंदी में कोशिश देखा कर ना, रहा हूँ। तो हिंदी में मुझे उतना सेंस नहीं बना। लाइक रैंडम इवेंट्स हो रहे हैं बट उसका एक सेंस बनता है, और वो शायद ट्रांसलेशन में रह गया कि शुरुआत होती है बचपन से, उसने बच्चे को गोद ले लिया एक, ठीक है, जिसके बाप मर जाता है उसी की आंखों के सामने, तो बच्चे को गोद ले लिया, बहन मिल नहीं रही है। अब उसके बाद गैंगस्टर वाली जितनी भी फ्लिक तुम देखते हो, पहले से सारा मामला सेट है, हाँ। एक कोई छोटा सा इंसिडेंट होता है जो सारी चीजें ट्रिगर करता है, और इसमें था वो लड़की का खुदकुशी करना। दैट इज सपोज टू बी द, मतलब होता है ना कि तुम्हारे सारे फिर गिरते जा रहे हैं, डोमिनोज फॉल होते जा रहे हैं, जो कि होता है। उसके बाद वो लोग उसको ढूंढ के मार देते हैं, जो कि तुम्हारे राइवल का भांजा भतीजा जो भी है, एंड देन अब दोनों की तरफ से गैंग हाँ। वॉर हो चुका है। गैंग वॉर के कस्प पे है वो, लेकिन दो सामने से भी कौन अटैक कर, भाई पहले तो इस चीज पे मैं बात करना चाहूंगा। आई वॉज सो सरप्राइज टू सी अली फजल। अरे भाई जब वो आए हाँ, ना, same here. ट्रेलर में भी नहीं Same है here, बंदा, same here. ट्रेलर में नहीं है। ट्रेलर कहीं कहीं नहीं तो भाई है। मूवी में भी कितना ही रोल है यार। हाँ। मूवी में तो मतलब छोड़ा ही नहीं है भाई बंदे वो को। जब कहाँ चिता को आग देने आया ना, मैं पहला गूगल shot था करके वो। देख रहा हूँ, पहला शॉट था वो उसका। मैं और- गूगल करके कंफर्म किया कि एक सेकंड ये वही है। हाँ तुम सोचो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन क्या हुआ है कि विलन की साइड भी तुमको तगड़ी दिखानी पड़ेगी अगर गैंग वॉर दिखाना है तो, है विलन का जो भांजा भतीजा मर चुका है वो इकलौता बुड्ढा है विलन के इसमें, और तुमने दिखाया कि उसकी चिता जलाते वक्त अली फजल का कैरेक्टर आया उसके साइड से, तो ही इज द ओनली वन, मतलब बाहुबली बोलते हैं ना कि सामने है वो, और फिर वो पूरी पिक्चर में करते हैं कुछ नहीं भाई, भाई पूरे बकचोदी कर दिया यार उस कैरेक्टर उसने भाई बस मजाक नहीं कर रहा वो यार। तो कार पे शूट आउट कराया, वो था भी नहीं उसमें, नहीं, उस शूट आउट में बस वो करा दिया। बस 2-4 डायलॉग के लिए वो आए थे इन थग लाइफ में। भाई मैं आई जेन्युइनली हेटेड टू सी अली फजल गो दिस मैं वे, बोल रहा हूँ। मतलब क्या कौन सी मजबूरी थी, फिर मेरे को समझ में आया भाई- कि शायद मणि रत्नम के साथ काम करना हो, कमल हासन हाँ के साथ काम करना हाँ, हो, वो वही बात है, यही- वही यही बात है। चीज़ आप- हुई है, मनी- यही चीज हुई है। इसलिए आप रेडी हो गए, बट यार रोल तो देखो यार, मतलब कुछ भी अरे नहीं। वो जैसे एंड हुआ रोल, ठीक उसी तरीके से महेश मांजरेकर का भी बहुत सेटअप किया महेश भाई। मांजरेकर तो गायब ही हो गया भाई भयंकर सेटअप किया भाई उनको मूवी में, ब्लैक एंड व्हाइट में, गायब। मॉडर्न, फिर धोखा धोखा धोखा, फिर एक दिन खत्म। मैंने जब सीन देखा ना तो आई वाज लाइक चेहरा भी नहीं दिखाया भाई ढंग से। हाँ मैंने कहा एकदम इतनी आसानी इसीलिए मैं सब जगह ना वो चेस वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी मैग्नस कार्लसन का चल रहा था ना कि उसने ऐसा टेबल में मार दिया, देखा तुमने वाला क्लिप? हाँ 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 देखा हाँ, तो मैं वो वाला एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उन्होंने सेटअप ऐसा किया कि विलन के साइड से वो अली फजल का कैरेक्टर अटैक करवा देता है, देन महेश मांजरेकर इज लाइक क्यों किया तुमने और बात को आगे बढ़ा दिया, हमने दबा दिया था उसको, जेल से बाहर निकाल के मैं पॉलिटिशियन बन गया, उसको बिजनेस दे दिया, सब कुछ सेटल्ड है। फिर उसने कुछ आग किया, मामला आगे बढ़ा, एंड क्योंकि अब उसकी गाड़ी पर अटैक हो चुका है, कमल हासन का कैरेक्टर काफ़ी सीरियसली इंजर्ड है और हॉस्पिटल में, तो उसकी बीवी मन्नत मांगती है, दिखाया नहीं है तो डायलॉग के थ्रू बता रहा है कि मन्नत मांगे, इसलिए वो जाता है कैलाश। वो पहले मैं सोच रहा हूँ कि इतना क्यों, क्योंकि वो ट्रांसलेशन उतना सही से हुआ नहीं, और कैलाश जब वो जाता है तो वहाँ उसी के लोग उसको धोखा देके मार देते हैं। मुझे अब ये फिर ये जो तुम बता रहे हो ना, ये तो बहुत उसका वो हो गया, रफ कट हो गया मूवी। हाँ बोलो। इसका
जो एक्चुअली एसेंस है ना, वो है उसके बाप और बेटा या बाप और वो जो भी उसको पालता है उसके साथ में बनाई हुई उसकी केमिस्ट्री, जो वो खुद ही खराब करता है। लाइक तुम अपने साथ में मान लो अपने बेटे जैसे को लेके और पूरा इतना बड़ा कर लिया आपने, ऐसा तो है नहीं कि अभी 4 दिन हुए हैं, आप तो कई सालों से उसको सब चीजें सिखाते आ एटलीस्ट रहे हो 20 और आप ही ने उसको उस पोजीशन, एटलीस्ट 20 इयर्स। हाँ, एंड नाउ आप खुद ही इनसिक्योर हो गए। ही हैज डन नथिंग, हाँ ठीक है, उसने कुछ भी नहीं किया अभी तक ऐसा जिससे आपको इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, ये आप खुद ही हो गए। क्योंकि वो हाँ, गाड़ी में नहीं कि था, वो- जिस गाड़ी पर अटैक हुआ उस गाड़ी में वो लड़का अरे नहीं वो था। नहीं, एम्पायर भी क्योंकि संभाल रहा था ना, वो उसी के कहने हाँ, पे सब क्योंकि चल रहा वो था। पावर देके चला गया उसको, तो उसको ये लग रहा था कि अरे ये तो सब संभाल सब ले। द रीजन उसने अपने भाई को पावर नहीं दी क्योंकि उसको लग रहा था कि ये बहुत वो है, जोश में ट्रिगर अभी, हैप्पी टाइप हाँ। का है। हाँ, तो ये उसने उसको कभी नहीं दिया, और उसको उस जिसको दिया उसने अमर को। अच्छा, पहले तो मुझे कोई ये बता दो भाई, उसको जेल जाने की जरूरत क्या थी? नहीं, इसके पीछे ना एक काफ़ी प्रॉपर है, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन में एरर रह गया, गैप रह गया। सामने वाले जिस बंदे की मारा है उसने, गोली तो वही चलाता है, तो वो पॉलिटिशियन या गुंडा जो भी था उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि इसको मेरे को जेल में डालना है, जान से मार नहीं सकता हूँ, जेल में डालना है, तो इसलिए वो जाता है जेल के अंदर। सामने वाले का ये दांव था, समझ रहे हो, कि इसको जेल में ही सड़ाऊंगा मैं। मुझे पता है, ऐसा लग रहा है ना, ये भी शंकर की तरह 7 घंटे की पिक्चर शूट किए थे। बहुत एडिट किए जिनमें से कॉन्टेक्स्ट गायब हो गया। यार बट मतलब तुम ये चीज सोचो हाँ। कि मतलब कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि ठीक है कि वो इतना इजीली जेल में चला गया स्टार्टिंग में ही, बाद में उसको कोई पुलिस वाला जेल ही नहीं भेज पा रहा है। नहीं भाई, सब सलाम ठोक रहे हैं, जी सर, ये सर, हाँ। आप आइए, आपकी क्या कहते वो हैं, बंदी आई वो है। क्वाइट लिटरली वो जो एक पुलिस वाला था, याद है तुम्हें, हाँ। जो मेन वो रहता है, हाँ, वो भाई उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। नहीं पकड़ पा रहा भाई। हाँ, उसको लेके बिठा लिया तो भी जेल नहीं भेज पा रहा है, भाई मैं और स्टार्टिंग के 20 मिनट में वो जेल होके आ चुका है आदमी। मतलब ठीक इंटरवल से पहले जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है वो इतना अब्रप्ट है, जो मूवी के टोन से मैच नहीं करता। मुझे लग रहा था यार, स्टार वॉर्स का थीम कहाँ से आ गया यहाँ पे। वो छोड़ दो तुम, हाँ। वो याद है तुमको जब वो दूसरे हीरो की एंट्री करवाते हैं वो लोग, अच्छा, गाड़ी वो चेस desert गाना डाल देते हैं। डेजर्ट वाले, हाँ हाँ, वो डेजर्ट वाले सीन में जो गाना ही डाल दिया पूरा एक, हाँ वो कितना अब्रप्ट लगता है, इतना अजीब सा फील होता है भाई, बिल्कुल आगे। और कहीं पर म्यूजिक बहुत अच्छा है, हाँ। कहीं पे जहाँ वो जो एक वो षड्यंत्र वाला म्यूजिक दिखाना है ना उनको, एकदम सिर्फ थोड़े थोड़े की नोट्स बज रहे हैं, वो बहुत भाई, अच्छा है भाई वो जैसे भजन वाले है ना नोट्स, वो बहुत प्यारे हैं हाँ, भाई। हाँ। वो लगता है मणि रत्नम, ये मणि रत्नम। हाँ हाँ, कहीं एक बहुत छोटी सी आपको ग्लिम्स मिलती है फर्स्ट हाफ, सेकंड में तो कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। फर्स्ट हाफ में आपको एक छोटी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वो मिलती है, तो वो ठीक फील होता है। ये ओवरऑल मूवी जो है ना, तुमको एक वही गैंगस्टर की कहानी दिखाती है जो तुम काफ़ी टाइम से देखते आए हो, कि वो पहले इस वर्ल्ड से वाकिफ़ नहीं होता है, कोई एक इंसिडेंट के कारण दुनिया में आ गया, देन अपनी पावर बढ़ाने लगा, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बंदा है, गैंगस्टर है, उसको कैसे उसने रिप्लेस किया। अब इन्होंने क्या किया है, इसी स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया कि हाफ के आगे का पूरा कमल हासन है और हाफ के पहले का पूरा वो बच्चा है, सेम एक गैंगस्टर की कहानी का जो भी है। और उसमें वो जो पीसेस का मैं बोल रहा था कि इंटरवल आया हुआ है, आई एम स्टिल लाइक कि चलो ठीक है, ये सही चल रहा है, मेरे को पेसिंग से कोई इशू नहीं है। और तुमने मोहरे ऐसे सेट कर रखे हैं कि अब कमल हासन अकेला पड़ गया, उसके सामने डिलीवर करना है उसके उसमें, सामने हाँ। कितने सारे चैलेंजेस हैं, अपोजिशन तो है ही, अली फजल का कैरेक्टर है ही, और अपने ही घर में जो बेटा तुमने पाल पोस के बड़ा किया था, तुम्हारा भाई, तुम्हारा एक काफ़ी जो ऐसा दबा के मारता है लोगों को, इतने सारे लोगों से तुम लड़ोगे क्या? मूवीज लाइक फक एवरीथिंग। वो ऐसा वो मुक्का मारा टेबल पे, सारे पीसेस ढह गए। सुपर हीरो मास मसाला हाँ। मूवी भाई, एकदम से सब भाई। कुछ चेंज कर दिया, वो अकेला सबको पीले जा रहा है। मणिरत्न, इट वाज, पता है ऐसा लग रहा था 2 अलग अलग लोगों ने मूवी बनाई है। पहला हाफ किसी और ने बनाया, दूसरे हाफ में मणिरत्नम वाज लाइक यार इसमें तो मासी मोमेंट है ही नहीं, भर देते ये तो ग्राउंडेड लग रही है। हाँ। भाई पूरा वो कमल हसन, भाई मैं शाओलिन मॉन्क से 2 साल ट्रेनिंग लेके आ गया हूँ, हाँ। अब देखो मेरा जलवा, एंड ही इज लाइक भाई ये सुपरमैन पंच ले ले, और ये वो कराटे किड बन गया भाई। मैं भाई, वो पिक्चर एक में तो- सर्च कर रहा हूँ कि एक सेकंड, ये बंदा खोया कहा था, कैलाश के वहाँ पे, ठीक है, नेपाल में। तो नेपाल के मंक्स क्या कराटे जानते हैं? ये गूगल कर रहा हूँ पिक्चर देखते देखते।
वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाले इलाके में पहुंच गया वहां पे कमर था खबर था। Sorcerer अच्छा हुआ Supreme, अच्छा वो the ancient दो one. गली आगे नहीं गिरा वो एवलांच में, वरना पहुंच ही गया होता वो। 2 गली आगे गिर जाते तो अभी पोर्टल होटल खुल रहे होते। ट्रिशा की जगह एक और वांडा मिलती। पूरे सेकंड हाफ में जो उसका हंट वाला सेक्शन है ना, इतना बुरा लगता है। अरे अरे यार, भाई बहुत बोरिंग। अरे भाई काय की हंट, कौन सी हंट हो रही है मेरे को कोई बताओ तो सही। देयर वाज नो पार्ट ऑफ मी दैट फेल्ट कनेक्टेड टू इट, और मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि उस आदमी ने कहीं पर भी एफर्ट दिया हुआ है। भाई मूवी मतलब उसको सब चीजें परोस दी है भाई, सब चीजें। मूवी नहीं एंजॉयमेंट थी ये कास्ट के लिए। वो नहीं आता मूवी में गोवा दिल्ली मुंबई चल रहा है इधर उधर बस। सब एकदम गोवा का लोकेशन लिया तब मैं समझ गया, अच्छा एग्जॉटिक लोकेशंस। कसिनो वसीनो सब एकदम। भाई उसमें अली फजल के कैरेक्टर के साथ जो, ठीक है तुमने स्टार्टिंग में नहीं दिखाया, तुमने सेकंड हाफ में भी नहीं दिखाया, पहली बार जब बंदा एक्शन करने जाता है, हाँ पहली बार क्या करता है, उसको किडनैप कर लेता है, तभी उसका पहला कुछ खुद से करता है ना वो। और वहां पे भी वो सुत गया है, वो अकेला बंदा जो बंधा हुआ है, वो तुम्हारे पूरी गैंग को मार दिया। भाई एक तो मुझे अभी फैसिनेशन बताओ, ये हाथ बंधे हुए रहने पे हीरो का लड़ना क्या कूल अरे हो जाता भाई है मैं भी भाई। वही क्या तुमने भी वही सोचा? भाई मैंने भी वही सोचा भाई, मैं क्यों फिर से भाई क्यों करना है आपको? मणिरत्नम आप ये करना बाकी था गर्दन पे। हाँ भाई वो हाथ में स्क्रू ड्राइवर फंसा के कर लेता है ना। कोई भी इतना चूतिए थे सब लोग कि उनको समझ में नहीं आया कि साइड से मारेगा। बताओ they were like, अरे पेट बता तो खुलवा आज लेता के हूँ। टाइम में भी जब इन सब गैंगस्टर्स के पास इतनी गन जोन सब कुछ होता है, ये आदिवासियों के जमाने में क्यों चले जाते हैं कि अब मैं आऊंगा मारने के लिए? नहीं भाई, हाँ वो स्क्रू ड्राइवर हाँ। और ये वो चाकू छुरे। अरे वो छोड़ो, एक होता है कि तुम्हें ना अपने कैरेक्टर्स को एकदम कॉर्नर पे लिख देते हो, है कि कमल हसन का कैरेक्टर वहां एकदम बर्फ में ढक चुका है, वहां से कैसे कम बैक करेगा। कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट हो गया भाई। उसके बाद जब अली फजल का कैरेक्टर इसको किडनैप कर लिया, लाइक अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा? वो तुम्हारा एकदम आर्च राइवल है, नेमेसिस है और पूरी गैंग, और तुम अकेले हो, कैसे निकलोगे? बस निकल गया छोड़ो। ऐसे? जब वो खाली हो चुका है और अली फजल का कैरेक्टर वहां गिरा हुआ है, लाइक अब तो ये खत्म नहीं, कुछ नहीं भाई। वो वहां से गायब होकर उसके घर के छत पे आ गए, वहां पे भी एक गोली चलाना जाता है, अपने गुड्डू भैया मर जाते हैं, खत्म। अब अरे मतलब पता है बहुत फालतू थी एक तो वो कहानी, ठीक है। जो अगर उनको ये करना ही नहीं था, ठीक है, अगर उनको पूरा वो पॉलिटिकल जाना था तो वो पूरा पॉलिटिकल जाते। बट उन्होंने अच्छा किया भी यार फर्स्ट हाफ में, मतलब सही कर, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि एकदम बैंगर लग रही थी, लेकिन मैं ये कि डिसेंट थी। मतलब इट वाज नॉट बैड, इट वाज लाइक कि हाँ मैं ये चीज देख सकता हूँ, अगर सेकंड हाफ में इस पे डिलीवर कर देंगे तो अच्छा लगेगा कि भाई अब वो आएगा यहाँ से एक से रिवेंज लेना शुरू करेगा, और बहुत अच्छे से हो जाता है काम। तुम कितनी पिक्चरें कर चुकी हैं यार। कमल हसन की वो फिजिकलिटी नहीं है कि उस तरीके से वेल कोरियोग्राफ्ड कर दे पाए, मतलब नहीं करा नहीं पाया उन्होंने। भाई जरूरत नहीं थी उसकी। तुम पहले हाफ में देखो, इसमें कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा फिजिकल एक्शन दिखाया नहीं है अपने को, सिर्फ गन एक्शन है भाई, पूरा बंदूकों से चल रहा है। आप वही दिखाते ना इसमें भी। करा देते जॉन विक टाइप यार। और वही ना, जब लाइक पेड़ से गिरने वाला सीन होता है, वैसे तो आलतू फालतू सीजी हर जगह डाले रहेंगे, आपको दिख जाता है कि कौन सा ट्रक है, कौन सा लाल किला, ग्रीन स्क्रीन सब है, ठीक है। लेकिन वही ना, जब पेड़ से गिरने वाला मोमेंट आता है, नहीं अब हम यहाँ पे वायर वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीजी वाला लगाते, जैसे जॉन विक गिरा था चैप्टर 3 में, कितना भारी लगा था देखने पे कि वो शिट। अरे तो भाई वो तुम भी कहाँ कैसे क्या कंपैरिजन कर, लेकिन नहीं करना। जॉन विक पे आ गया सीधे। अबे उससे मेरे को याद आया कि मतलब कमल हसन ने चलो सही किया जो भी किया, बट कुछ शॉट्स थे जहां उनको ऐसा स्टेबल देखना था, बट नोटिस किया तुमने? तो वो थोड़ा एज के साथ कमल जो हसन होता है का कि I think तुम्हारी काफी- बॉडी तुम कांस्टेंट नहीं रख पाते हो, वो नोटिस करके आई वाज लाइक शिट, मतलब ब्रो इज स्टिल डूइंग इट। लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच चुके हो, फिर भी कितना 60-70 नहीं, अब वो 60 के बाद आई डोंट थिंक कि तुम इतना पुश कर दोगे कि नहीं नजर आएगा। तो यार वही तो, अपन यहाँ 30 नहीं पहुंचे, कमर दुखना चालू हो गई है। बट कंसिडरिंग दिस फैक्ट, अमिताभ बच्चन इन कल्कि वाज एब्सोल्युटली अमिताभ बच्चन एम्ब्रेस करते हैं एज को,
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अमिताभ बच्चन एंड कल्कि भाई पूरा सुपर हीरो ही था अश्वत्थामा का कैरेक्टर, भाई और वो मजा आ जो गया। कन्विक्शन के साथ डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग भाई। भाई मैं तो यही देख के हैरान था भाई, वो लाठियों वाला सीन किया कैसे होगा, क्या सीजी उजी लगा है फेस स्वैप वहां पे, लेकिन मजा आई देख के भाई। कमल, मेरे को लगता है कमल हसन के फेवर में, मतलब फेवर में एक चीज और भी काम नहीं करी, और वो थे कि जो क्लोजअप शॉट्स थे ना मूवी में बहुत सारे हैं, मतलब मूवी स्टार्ट ही उससे होती है, वो जो इतना फ्रेम बनाया उन्होंने, बिल्कुल पूरा फेस दिख रहा है। तो आई थिंक वो, अच्छा डीएच किया था क्या हाँ ब्लैक एंड व्हाइट वाले में डीएच किया था। थोड़ा सा फील हो रहा था मुझे। डीएच सही नहीं, लग रहा अच्छा था, लग रहा काफी- था। काफी- कंसिडरिंग काफी कि बढ़िया लग मतलब रहा था। बहुत ज्यादा हाँ। मैसिव नहीं है एंड गेम वाला बजट, बट अच्छा लगा, आई वाज इम्प्रेस्ड हाँ, डीएजिंग से। सही लगा मुझे काफी। बट यार ये वो कमल हसन नहीं है जिसको देख के छैया छैया होता था। देख के छैया छैया छैया। अरे वो दिल से मूवी नहीं थी, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, शाहरुख खान की थी, इतनी ग्राउंडेड मूवी, मजा आ गई थी देख के। तो उसमें कमल हसन कहाँ से है? नहीं तो मतलब कौन सी मनी movie, कौन रत्नम, सी? मनी रत्नम। अच्छा दिल से बोल हाँ, रहे हो? दिल से। अरे दिल से भाई यार बहुत क्लासिक मूवी हो गई, तुम कहाँ चले गए? मनी रत्नम भाई। वही पता, अबे मैं थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा ये, लेकिन मुझे रावण मूवी आई थी मणिरत्नम की, अब मुझे वो सही लगी थी। मतलब वो एक्यूरेसी वगैरह उसकी सारी चीजें साइड में रख दो, लेकिन मतलब उसमें अगर मैं परफॉर्मेंस वगैरह देखूं तो मुझे ठीक लगी थी वो movie। वो फील होता है मनी रत्नम का स्टाइल, कि जस्ट वो एक सीन में किसी को मारता है, ठीक ना, स्पॉइल कर दूं किसे मारता है, वो गोवा वाला जो बंदा होता है, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो वो आंखों में आंसू आना, वो 2 सेकंड का पॉज, सोचना, और जब वो लड़की उसे इंजेक्शन लगा रही होती है, वो डायलॉग कि तुम्हें पता है जब महानायक मरता है तो पर्दे पे दी एंड लिख कर आता है। हाँ, तो ये काफ़ी गहरे डायलॉग्स हैं जो मनी रत्नम की मूवीज़ में ही आपको देखने को मिलेंगे, पर फिर वो ऐसे मासी में इतने अलग टैंजेंट पे चले जाते हैं कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा फील होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। राइट, मैं आई एग्री, मतलब वो सेकेंड एक्ट मूवी का, द एंटायर सेकेंड एक्ट इज पैथेटिक, और वो पूरी मूवी खराब कर देता है आपके लिए, पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देता अबे जब एंड में उसका सिस्टर वाला पॉइंट वापस आया ना, तब मेरे को ऐसा हो गया भाई पिक्चर तो इस बारे में थी बहन। अब तक हम लोग कर क्या रहे हैं? तुझे वादा किया था ना। तो और पता है अगर तुम ऐसे देखते हो ना तो बहुत सारे कैरेक्टर एकदम रिडंडेंट हो जाते हैं, जैसे ट्रिशा का कैरेक्टर है, उसका कोई काम नहीं है मूवी में, वो ठीक है? बस जो उसका एक्चुअली सुनो सुनो सुनो, हाँ, जो काम था वो काट दिया गया। हाँ। भाई, लेकिन और पता है उन लोगों Movie ने के जो अंदर वो चीज करी थी ना कि जो उनको दिखाया है कि त्रिशा के पीछे मर्द पागल है, दैट इज वेरी ट्रू। भाई जब वो बोलता है ना Yeah. कि तुम शायद क्या हो, वो उसकी बहन का नाम लेता है, मैं क्या, what the fuck? क्या कर रहा है ये बंदा? मुझे भी यही लगा था। Oh my God! ये मैंने कहा ये बहुत जल्दी ओल्ड बॉय टाइप जाने वही लग गए तो मैं यार। कह भाई यार ये एंडिंग कैसे होगी इसकी, मनु क्योंकि- मतलब वो उन्होंने रिवील ऐसा किया ना, सबसे पहले उसको हाँ। पुलिस स्टेशन के अंदर रिवील करते हैं कि वो है और दोनों फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं, यू नो कि इट्स गोना हैपन, एंड उसी टाइम पे हाँ। फ्लैशबैक कि वो जाता है और उसको पूछता है कि तुम उसकी उसकी बहन हो बहन क्या? हो। बोला, तो फिर आपको लगता है ना कि हाँ मतलब वो अपना नाम थोड़ी ना, वो स्टेज नेम होता है, वो नहीं रिवील करेगी। तो मैं कहते यार नहीं। ये कैसे कर सकते हो कमल हसन, अभी क्या 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 कहानी है ये। फिर बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आता है, ओ अच्छा वो, दैट इज क्रेजी भाई, दैट इज क्रेजी। और पता है तुम अगर इसको सोच के देखो ना तो ट्रिशा का रोल बहुत पहले ही खत्म हो जाता, बट उन्होंने क्या किया कि नहीं अब ये जो लौंडा है ये इसको भी वही चाहिए, और हाँ। ऐसे करके दे ये पता नहीं क्या ओपीडीएस रेक्स वाला हिसाब है कि बाप को जो पसंद है बेटे को भी वही वही चाहिए। वही। और एक चीज और भी देखना कि जब सेकेंड हाफ में उन्हीं सेम कैरेक्टर्स को दिखाते हैं 2 years लेटर बोल के, तो क्या ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि उनका कोई इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया? मतलब फर्स्ट हाफ में जब वो इतने इंपॉर्टेंट थे, सेकेंड हाफ में उनका कोई नहीं है, वो एक कसिनो में घूम रहा है उसका भाई, गोवा में बैठा है वो दूसरा लौंडा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, उनका क्या बिजनेस था, कैसे चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इट इज जस्ट द मासी मोमेंट। काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। बहुत 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 मीडियोकर मूवी,
बहुत ज्यादा। मणि रत्नम करना भूल गए, बस यही कहूंगा। इसी बात पे एक बंदा तुम्हारी ग्रामर ठीक कर रहा था। हाँ अच्छा, वो कमेंट्स है ना भाई, मैं अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर कर ग्रामर ठीक करूँ तो फिर एलिगेशंस लगे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, ना करूँ तो साले तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मैं क्या करूँ? ठीक है ना, कोई कर बात दो, नहीं। हाँ। अच्छी लिख You दो do एकदम, you. तो कहेंगे साले बहुत अंग्रेजी झाड़ रहा है। हाँ भाई हिंदी में लिख दिया कर। वही। हिंदी में। हाँ अच्छा, ये अभी आइडिया कल सही है। मेरे से पता है, हम्म। मैंने इतना भयानक अपने वीडियो पे कमेंट देखा अभी एक दो दिन पहले कि भाई थोड़ा कम बोला कर। ओ भाई बहन बस आके बैठ जाऊं यहाँ, शक्ल दिखाऊं भाई अपनी। मैं बताऊं मस्त वीडियो बनेगी कसम से, बस आके 5 मिनट बैठे रहो चुपचाप, चुपचाप। मूवी का रिव्यू। नहीं, साइन लैंग्वेज है ना। ओ भाई ये ऐसा भाई ऐसा यार, दिल मेरे बनाकर, को- ऐसा दिल बनाकर। नारुतो का जो भी jutsu उत्सु होता है, भाई उस लेवल की कोई बुरी मूवी भाई। आनी भी चाहिए, ठीक है। इससे मेरे को याद आया कि आज वो हाउसफुल में भाई वो 69 वर्ड को लेके क्या भाई जोक पे जोक चले हाँ जा रहे हैं भाई। उनके, तो बहुत फनी हो रहा हो। एंड में भी मेरे पास हाँ? 169 मिलियन है, मुझे नहीं चाहिए, बांट लो तुम सब। मैं सोच रहा हूँ यार, ये फनी है या मुझे नहीं लग रहा है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं मुझे है ना भाई- देजावू हो रहा है, ठीक है, मुझे देजावू हो रहा है कि ये पिक्चर में था क्या, वो लोग कहते हैं कि 69 काफी अच्छा है, ऐसा नहीं, है, मूवी के है, अंदर था क्या, है। 69 अच्छा हाँ, है, हाँ, है और जोक, है जोक है ना, किया हाँ। उन्होंने। भाई मेरे एक को- तो उन्होंने, हाँ बोलो। आज ही देख कर आया हूं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा था कि इधर ही था या कहीं और से था। हाँ तो भाई ये तो हो गया यार, ये हो चुका है। देखो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आजकल जो कंटेंट बन रहा है वो ऐसा है कि मतलब दिमाग में जाता नहीं है, और जाता भी है तो याद रहता नहीं है, या दूसरी चीज है कि अपन बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब अपन एक्चुअली बहुत ज्यादा या- कंज्यूम करते तो नहीं, अब मैं उसमें फिर लोगों अगर का- कोई चीज अच्छी नहीं है और स्टिक नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है वो, हैं। नहीं नहीं होती। मतलब मैं तुम्हारे इसी पे- रैम में है जैसे रैम भरा खाली। इसीलिए मैं समझता खाली हूँ, वो तो होता ही है ना। क्रिटिसिज्म समझता हूँ लोगों का, क्योंकि लोग उस भार के साथ नहीं देखने जाते कि कैसा होगा, लोग कैजुअली जा रहे हैं। नहीं भाई मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ ये चीज। आज मैंने पहले शो में हाउसफुल ए के सुबह 9 बजे वाले शो में एक फैमिली को देखा, विच हैड लाइक 10 पीपल इन इट, भाई बच्चे। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग सुबह 10, मेरी तो मजबूरी है भाई, तुम्हारी क्या मतलब, सोचो व्हाट इज सुबह- तैयार होके 10 की फैमिली को सुबह 8 बजे और 7-8 बजे उठना होगा, क्योंकि सब तैयार होंगे। हाँ बताओ। हाँ, और सब रेडी होके आए थे, लाइक मतलब बच्चे थे मैं उसमें और सब। तो ये कैलकुलेट करता हूँ कि अगर आधे घंटे का टाइम ले लूँ तो नहा धो के भाग सकता हूँ कि नहीं। हाँ मेरा तो एक दिन पहले ही पूरा शाम को कैलकुलेशन हो जाता है, हाँ अलार्म वलार्म लग जाते हैं, और फिर उस हिसाब से फटाफट सुबह। ये यहाँ से ये उठाऊंगा, But- वो उठाऊंगा, चल भाई। बट ये होता है पता है कि मतलब मैंने आज मैंने ये चीज देखी कि यार मतलब लोग आते पूरा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आया उन्होंने इंटरवल में, और बैठे पूरा फुल एंजॉय किया मूवी को। आई वाज लाइक यार ठीक है, मतलब सुबह पहला शो, हिम्मत चाहिए इसके हाँ लिए, भाई, चाहिए। बट दे आर डूइंग इट। मेरे इसमें कोई नहीं था, मुझे 6 टिकट लेने पड़े पहले ओ। शो में। मेरे यहाँ आए थे भाई, मेरे यहाँ पब्लिक आई थी। मेरे यहाँ थे लोग। मैं को कराटे किड की लग रही थी कि कराटे किड में कोई नहीं होगा, शायद लेने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरे साथ में एक लौंडा आया था, मैंने बताया था हाँ, ना, सब्सक्राइबर मिशन था इम्पॉसिबल तुम्हारा। का, तो उसका शो चलाने से मना कर रहे थे वो कि मिशन इम्पॉसिबल नहीं चलाएंगे हम, क्योंकि लगे हुए काफी टाइम हो गया था ना, कराटे किड लग गई थी। काफी टाइम हो तो गया। मैंने कहा बस ऐसे एक तो फिर हफ्ते ही आप तो हुए थे हैं? शायद, नहीं 30 को आई थी ना, 2 हफ्ते पता थे, नहीं, जो 2 भी हफ्ते था। थे हाँ। तो मैंने कहा फिर आप कराटे किड भी नहीं चलाओगे? तो बोले नहीं वो चला देंगे, उसमें है लोग। मैंने कहा ठीक है भाई। बड़ो वो आज तो पता है बोल दिया मेरे को थिएटर में। आज मैं गया, टिकट ली मैंने, बाहर निकला, फिर आकर के मैंने कहा हाउस फिल्म बी की दे दो आप। तो वो जो खड़ी थी वो टिकट पे कहती सर आप कल भी आए थे आज भी। वो और डिप्रेशन है मुझे। मेरा मन तो किया कि कुछ बताऊं कि मतलब अपना काम करके, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा मेरा काम है ये। लोल। मैं आज जब गया हाउसफुल
सेकंड मूवी के अंदर वही लास्ट में घुस रहा हूँ, वो चेक करने वाली बोल रही आपका शो कौन सा है, मैंने बोला 2.5 घंटे पहले चालू हो चुका है, मुझे सिर्फ लास्ट के 20 मिनट देखने जाने दो। फिर वो ऐसा देखी, फिर जाने दी, फिर अंदर जा रहा हूँ तो अंदर थिएटर वाले भी रोक रहे हैं कि ये सारे कहीं दूसरे स्क्रीन में तो नहीं घुस गए। फिर वो पूछ रहे तुम्हारा शो कौन सा है, मेरा 10 का शो है, मुझे पता है लास्ट का 20 मिनट ही देखना है, जाने दो। ये समझाने वाला काम ना बड़ा खराब होता है भाई, हाँ भाई, बड़ा भाई, एम्बैरेसिंग फील होता है कि यार भाई। और मेरे साथ तो और एम्बैरेसिंग हो गया, मैंने क्या एक सैंडविच लिया था पहले शो में और मैं खा नहीं पाया पूरा, तो अब छोड़ भी नहीं सकते, मतलब बहुत भयानक गिल्ट हो जाएगा मेरे को कि यार इतना महंगा सैंडविच तुम लिया। मास्टर खाना स्ट्रोक छोड़ लगा- खाया पाते नहीं। बिल्कुल, तो खाना छोड़ नहीं हैं? पाते। मास्टर स्ट्रोक लगाना हाँ, चाहिए था। हाँ, हाँ, मैं खाना नहीं छोड़ पाता, हाँ। मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल। सैंडविच उसी सीट पे छोड़ के अगले शो में उधर ही आके बैठ जाते। तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं उसी सीट पे आके बैठा फिर कि वही ऑडी, मैंने क्योंकि टिकट लिया नहीं था ना, तो मैंने बाद में जाके टिकट लिया, मैंने कहा ये तो उसी ऑडी में है, फिर वही सीट ले ली। तो कहा यार पता होता, बताओ। इतना एम्बैरेसमेंट झेला मैंने। बताओ। वहां गेट पे भी अंदर घुस रहा हूँ ना, तो वो गार्ड भी ऐसे देख रहा है कि ये, मैंने कहा यार अभी अंदर से अभी लेके गया हूँ। मेरे को सोच रहा था कि यार या तो एक हफ्ते में इन लोगों की शिफ्ट बदल जाए, लोग बदल जाएं, इनकी याददाश्त गायब हो जाए, क्योंकि फिर आना है अभी। बैक टू बैक तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है। नेक्स्ट कौन कौन सी मूवीज हैं? भाई अभी मूवी से पहले आरसीबी की बात कर लें। यस, अरे हाँ यार, चलो फाइनली इट हैपेंड, RCB जीत आई एम गई। हैप्पी। बट उसके मैंने बाद जो बोला हुआ था, दैट हर दैट इज साल। वेरी अनफॉर्चुनेट, शुड हैव बीन अवॉइडेड। काफी अनफॉर्चुनेट। आई चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है सही तरीके से। और लोगों के भी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज्यादा। पब्लिक प्लेस में आपको औरों का भी ध्यान रखना होता है। पता है ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप सिचुएशन की ग्रेविटी को असेस करो, कि मतलब आप जो चीज करने जा रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह से श्योर नहीं हो कि हाँ ये चीज सही, थोड़ी भी गड़बड़ हो सकती है, तो नहीं करना चाहिए। मतलब लोगों की जान से खेलना तो मतलब नहीं भाई, दैट इज लाइक द एब्सोल्यूट नो। आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी किसी भी तरीके के ऐसे इवेंट का पार्ट बन पाऊंगा जहाँ पे इस लेवल पे भीड़ इन्वॉल्व होगी। अबे मैं अपने सिटी का बताऊं ना, तो हमारी सिटी में एक मेन चौक है जहाँ एक बैंक आता है, ठीक है, तो कुछ भी बड़ा इवेंट हो जाए, कुछ भी मतलब क्रिकेट हो, कुछ भी हो, इतनी भीड़ जम जाती है वहाँ पे कि तुम कि ऐसे चलोगे तो धक्का लगेगा ही, मतलब चलने के लिए, खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती है। तो जब पता चला कि भाई आज जीत गई, तो एक कोई तो बोल रहा था, वो अब एडिटर बोल रहा था कि चलो चलते हैं वहाँ पे, मैं पागल है क्या। नहीं वहाँ मुंबई इंडियंस के फैन आ गए तो भाई वो अलग लफड़ा चल जाएगा, नहीं आना अपने को वहाँ पे। भाई बात तो वो मेरे लिए तो बात है, मेरे लिए तो इतने लोग, हाँ इतने लोग, इतनी भीड़, इतने लोगों में मैं जा पाऊं नॉर्मली, भाई मेरी एंजाइटी टेक ओवर कर लेगी उससे पहले। इसीलिए भाई दूर से ही देख के वो गाड़ी मोड़ लेने का मन करता है, बस अब चलो हो गया। ओ बहुत भीड़ है। बट तो गाड़ी का ट्रैफिक मिल जाता है तो उतने में मेरे घबरा जाता हूँ कि यार नहीं बहुत लोग हैं आज बाहर। अबे नहीं छोड़ो, वो शेयर करना सही नहीं है, बाद में बताऊंगा। बट 2025 जो है वो काफ़ी मतलब एकदम ही अनएक्सपेक्टेड ईयर। इस साल वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो कभी नहीं हुई थी, जैसे कि आरसीबी का जीतना, और फुटबॉल के अंदर भी हुआ एक्चुअली। क्या हो गया? पीएसजी जीत गई। हाँ, तो पीएसजी ऐसी है ना, उसमें लगा है भाई मिडिल ईस्ट का तेल वाला पैसा फुटबॉल टीम में, अंधा। एक टाइम पे उनके पास मेसी, एम्बापे, नेमार तीनों थे, और उनका सपना था चैंपियंस लीग जीतना, नहीं जीते इतने साल, कभी नहीं जीते थे। और अभी पिछले साल एम्बापे छोड़ के गया, इस साल जीत गए वो पहली ट्रॉफी। और उसमें भी पेरिस में जब उन्होंने रैली करी ना भाई, पेरिस समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ियों पे आग लगा दिया है, बड़े बड़े जो हाँ वो हुआ ना, ऊंची के शोरूम में तोड़ के सब सामान लूट लिया। अरे भाई पता है मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन हम लोग जब अभी लास्ट टाइम गए थे ना, आई थिंक पिछला साल हो गया या 2024 में गए थे, पेरिस गए थे हम लोग जब, तो
मेरा चौथी बार हो गया है पेरिस। पेरिस में, तो हाँ, और मुझे हर बार बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत, मेरे को बहुत पसंद है वहाँ तो। लेकिन इस बार मैंने बोला था श्रेया से कि अब अपन नहीं आएंगे यहाँ दोबारा, इट वॉज सो बैड, इट वॉज। तो हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे तो ओलंपिक्स से पहले था, और तैयारियां चल रही थी, तो और सारे साफ रोड्स सुथरा बंद थे। रखा होगा उन्होंने। नहीं, एक्चुअली दी ऑपोजिट भाई, मतलब वो उस एरिया में उन लोगों ने काफी अच्छा रखा हुआ था। बाकी पता है वहां पे ऐसा है कि तुम ऐसे सड़क पे चल रहे हो फुटपाथ पे, और तुम एकदम ऐसे बस ऐसे कुछ लिक्विड पड़ा हुआ दिखेगा, जहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे बह के आया हुआ है वो। और स्मेल भी आ रही है, सो यू नो। ये तो भाई तुम तो मेरे ही शहर की बात कर रहे हो भाई इट बहुत, मतलब हम लोग सड़क पे चलना मुश्किल हो, मतलब हम ग्रोसरीज लेने जा रहे थे, सिर्फ नॉर्मल सी होता है ना, क्या ब्रेकफास्ट ब्रेड वगैरह ये सब, एग्स वेग्स लेने जा रहे हो, और वो बीएनबी से निकल के इट वाज लाइक कि मतलब बहुत पास, मतलब 500 मीटर भी नहीं होगा, उतने में ही बहुत परेशान। मैंने कहा भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से अभी। बहुत बहुत खराब था। और मैं तो इसको यार रात में पूछ रहा था हॉस्टल से इतने महंगे क्यों है यार। हाँ, एयरबीएनबी महंगा तो बहुत है यार। एयरबीएनबी एंड हॉस्टल्स आर लाइक सिमिलर। हॉस्टल सस्ते होने चाहिए भाई। हाँ, अब तुम कौन से देख रहे हो ये नहीं पता मुझे, अरे मैं एरिया पे भी बहुत भाई मैं difference है। पूरा छान मारा भाई, पूरा पास में दूर में कहीं कहीं बहुत नहीं दूर तो में। सीजन तुम यार, तुम अभी मेन पीक सीजन पे देख रहे होगे हाँ। ना, शोल्डर सीजन देखो या ऑफ सीजन देखो। मेन ये तो उनका समझ है, यहाँ अभी तो जाना भी नहीं चाहिए, इतनी भीड़ होगी और इतनी गर्मी होगी ना, पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। नहीं वो रात के 2 बजे कभी कभी माहौल बन जाता है कि चलो करते नहीं, आई रिलेटेबल थोड़ा। इसमें एक और मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा मिस्टर हैरी केन को। मैंने उनकी कहानियाँ बताई हैं तुमको कि इंग्लैंड के कैप्टन है, कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स राइट नाउ हैं, और आज तक कभी नहीं जीता, कोई ट्रॉफी नहीं जीती। पिछले साल छोड़ के वो आया था जर्मनी की मेन टीम में खेलने के लिए, बायर्न म्यूनिख में, जो 12 साल से लगातार ट्रॉफी जीती थी, एंड द फर्स्ट ईयर ही केम उन्होंने नहीं जीता, रिकॉर्ड टूट गया उनका। नहीं तो इस साल ब्रो वन इज फर्स्ट मेजर ट्रॉफी, पहली बार 2025 में। लाइक आर विराट भाई कोहली। मैं अब इसी पे अब स्पोर्ट्स की बातें हो ही रही हैं तो मैं भाई गुकेश को भी कॉन्ग्रेचुलेट हाँ, करना चाहूंगा बिल्कुल। भाई। मैग्नस कार्लसन काफी को हराया बढ़िया। भाई भाई धागा खोल दिया एकदम। फाइनली। टूर्नामेंट ऑनगोइंग है ना वो वाला हाँ भी। एक मैच हाँ। जीता है, बट गुकेश इज द मैग्नस वर्ल्ड कार्लसन चैंपियन। मैग्नस Current world कार्लसन के champion। इंटरव्यूज मैंने देखे तो वो बंदा बोर हो गया था क्योंकि उसे चैलेंज नहीं मिल रहा था। अब मिल रहा है मे बी अब थोड़ा सा वो होता है ग्लैडिएटर का डायलॉग है ना, वो गुकेश पे लगा के, आर यू नॉट Are एंटरटेन्ड। you not entertained भाई। और भाई गुकेश भी वो बट जीतने एक्चुअली के ना, बाद- बट एक्चुअली वो मैच मैग्नस जीत रहा था, बहुत इजीली जीत रहा था वो। उसने एकदम अच्छा, लास्ट में एक मैंने बहुत follow बड़ा नहीं किया। ब्लंडर कर दिया। ओके। हाँ, और गुकेश ने भी इंटरव्यू में कहा था कि आई थिंक 95% या 99 ऑफ द गेम्स वही जीतता, बट इट वाज माय डे, इट वाज माय वन गेम, ऐसा करके। बट इट इज अ वेरी बिग डील मैग्नस कार्लसन को हराना, मतलब हाँ नहीं, काफी बड़ी बात है। भाई। उसे शायद जोरो मैच देखा था तुमने? आरसीबी वाला मैच देखा था? मैं मैच देख हाँ। रहा था, लेकिन मेरे को पहले ही स्पॉइलर मिले जा रहे थे। क्या तो स्पॉइलर? तुम मैच की क्या तो तुम स्पॉइलर? अच्छा ओटीटी पे ना यूजुअली थोड़ा पीछे चलता है ओटीटी टीवी पे से, देख रहे थे। हाँ। तो वहां बॉल फेंका नहीं, या फटाके फूट रहे हैं, बैट्समैन आउट हो रहा है, तो पहले ही पता चल जाएगा, अच्छा अभी इस बॉल पे आउट हो जाएगा। सट्टा लगाने का। अरे फिर मजा खराब हो हाँ जाता है। बिल्कुल। मेरे यहाँ बाद मैंने तो बहुत टाइम के बाद पटाखे सुने हैं अपने शहर में आरसीबी की जीतने के बाद। बताओ, टीम है बेंगलोर की, फटाके फूट रहे यहाँ पे भी आजमगढ़ में। भाई आजमगढ़ नहीं, यहाँ भी बहुत फूटे भाई। यहाँ भी लोग रहे, वो एकदम गाड़ियों पे निकल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा यार जोश तो काफी है आरसीबी की जीत का। यस। क्रिस गेल को देखा था कैसे आया था वो? नहीं दोनों टीम को सपोर्ट कर रहा था वो। एक तरफ पगड़ी भी पहना हुआ था और दूसरी तरफ जर्सी भी आरसीबी की। क्या बात हाँ, वो है। पंजाब में भी खेला था शायद क्रिस गेल का। हाँ, उसके दोनों टीम में सपोर्ट कर रहा था।
अबे यार भाई एम्बापे का तो इतना बुरा हुआ। पेरिस की टीम में था वो अपनी लीग तो हमेशा जीत जाते थे क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था उनका कोई वहां पे। हम्म। वो सोचा रियल मैड्रिड में जाता हूँ, वहां मैं चैंपियंस लीग जीतूंगा। मैड्रिड में आया, वो अपनी लीग भी हार गया, चैंपियंस लीग भी हार गया, और जो टीम छोड़ के आया वो दोनों जीत गई। दोनों टीम जीत गई जो छोड़ के आया है। मैंने वो देखी, फैमिली टूरिस्ट फैमिली। टूरिस्ट फैन मैंने थोड़ा देखा स्टार्टिंग का। ओ भाई यार मतलब कौन सा मूवी लैंग्वेज में देखा तुमने? बहुत, हिंदी। हाँ। टीवी पे ऐसे कैजुअली चलाई थी और भाई मैं मिडिल में आते आते मैं सोचा फिर भाई बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था। मिडल में ही? फिर आप सोच, हाँ मिडिल में ही बहुत इमोशनल, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब एंड में होगा, ठीक है, अब आप एंड में रहोगे, लेकिन वो 10-15 मिनट बीता और फिर वो खतरनाक इमोशनल मोमेंट हो रहा है। मैं फिर आंखों में आंसू आ रहे हैं, मम्मी मम्मी बैठी, मैं नहीं रोऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ओए, हाँ मैंने उसका भाई, स्टार्टिंग का 15 मिनट देखा शायद, और क्या राइटिंग हाँ गजब लिखी है भाई। वो बच्चे का कैरेक्टर भाई, तो इतना मतलब कमाल की लिखी हुई है राइटिंग। और भाई क्या बहुत बहुत भयंकर इमोशनल कर देता है आपको। हाँ, क्या? टूरिस्ट टूरिस्ट फैमिली। फैमिली। कौन सा टूरिस्ट फैमिली एक I मलयालम think- मूवी है ना? नहीं, तमिल मूवी है शायद। ओके, तमिल मूवी। हाँ हाँ मैंने नहीं देखी। हाँ, तो अरे भाई क्या है उसमें? OTT पे आई है। तो मैंने उसका ओ- स्टार्टिंग का 15 मिनट देखा। श्रीलंका से एक फैमिली भाग के Family आती है इंडिया। क्या जॉनरा क्या है? जॉनरा है कॉमेडी ड्रामा। ओके ठीक है, ठीक फिर तो हाँ। जो डायरेक्टर है वो फर्स्ट टाइम, उसकी पहली पिक्चर है, ठीक है। और वो श्रीलंका से फैमिली आती है एक बेटर लाइफ के लिए, बोट वोट से ऐसे ही आ जाते हैं। तो वो रहता है ना, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि यार टेररिस्ट टूरिस्ट होंगे, लेकिन फिर अपने अच्छे दिल के लिए वैसे, और भी कई लोग आते रहते हैं, तो मतलब उन्होंने छोड़ दिया। अब उनको लाइफ नई शुरू करनी है, तब बोल देता है बंदा कि अब किसी से बात मत करना, तुम्हारा फेक डॉक्यूमेंट्स बना देता हूँ, अपने में ही रहना, काम धंधा करना। एंड लेकिन उससे रहा नहीं जाता, जो मतलब कपल होता है? कपल नहीं, होता है, फैमिली होती उनके है। दो बच्चे होते हैं, हाँ, एक दो टीनेजर होता है लड़का और एक काफी अच्छा। छोटा होता है, मतलब हाँ 7-8 लड़के, साल का होगा। ओके। और दोनों हस्बैंड वाइफ लगे आस पड़ोस वालों से मतलब घुलने मिलने, जो कभी सोसाइटी में एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और मिडिल में ही आके मैं इतना इमोशनल हो गया था कि भाई यार ये क्या चलाया आपने, और बहुत लंबा सीक्वेंस है, लंबा, मतलब कि अब आप रो यहाँ पे। और फिर एंड खत्म हुआ नहीं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो एंड में रहोगे, नहीं, 10 मिनट बाद फिर एक और नया इमोशनल मोमेंट। मैं क्या भाई यार, देखनी भाई पड़ेगी है। बहुत अच्छी भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, उसमें वो छोटे बच्चे का तो मैं उतना ही देखा। वो छोटा- स्टार्टिंग में जो बस भाई, बस। मैं वो प्रेडेटर देखने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि चलो ठीक है। अच्छा हाँ, प्रेडेटर भी आ गया मतलब- होगा ना? और उसको इसकी- रॉटेन टोमेटोज पे 100% रेटिंग मिली भाई। ओह डैम, देखना पड़ेगा। इसकी टूरिस्ट फैमिली की राइटिंग इतनी सही है ना, इतनी सही है कि वो 15 मिनट में उन्होंने ऐसे ऐसे रिवील दे मारे हैं। हाँ बस हाँ। भाई, बस ठीक है, मतलब वो बस एकदम अंधाधुन बताना लेवल मत, शिट, तुम बता देते हो। अंधाधुन लेवल शिट। क्या अच्छा, ओ अच्छा ये हुआ ऐसे छोटे छोटे रिवील, लेकिन मजेदार एकदम। और तुमने वो देखा एलियन अर्थ का ट्रेलर? नहीं, ट्रेलर नहीं देखा मैंने, वो जो एक पहले आया था वो देखा था। अच्छा है, मतलब सीरियस लग रहा है शो, मजा आएगी देख के। अबे मैं देख रहा हूँ किसी एक बंदे हाँ, ने वो- टाइम पास दिया हुआ है नहीं होगा किसको? भाई, पत्थर दिल होगा, क्या कर टूरिस्ट सकते फैमिली को। फील गुड फैमिली, नाइस वन टाइम वॉच। हो। इंटरनेशनली बैलरीना सबका ओपिनियन भाई अपना, तभी तो तभी तो सेंसेस आता है एक एवरेज की, हाँ क्या सही है क्या गलत है। वही। और क्या हुआ है इस हफ्ते? अरे कुछ आया बहुत था? हुआ भाई, नेटफ्लिक्स ने फ्रैंकेनस्टाइन का ट्रेलर, टुडूम वाला में teaser। तो भाई सब फ्रैंकेनस्टाइन उसी पे नेटफ्लिक्स पे ही आ रही है ना डायरेक्ट। भाई। वो भाई नॉस्फेरातु टाइप शिट, ठीक ना, बस थोड़ी सी ब्राइटनेस के साथ। बाकी पूरा डेल टोरो भाई ने कहा है कि अब मैं बताता हूँ। ये होता है ना कि भाई आप सोचते हो पुराने डायरेक्टर्स अब अच्छी पिक्चरें नहीं बनाते, फिर आते हैं डेल टोरो जैसे लोग कि मैं अच्छा बताता हूँ। भाई, पहले पिक्चर आ जाने दो। डेल टोरो अरे भाई I नहीं, think 100%। बंदे ने शेप ऑफ वाटर बना के ऑस्कर उठा लिया भाई, तो बट वो उतना पुराना भी उम्र नहीं में। है जो तुम पुराने डायरेक्टर्स कह रहे हो। डेल टोरो कब से बना रहा है? डेल मैं टोरो की जो मुझे मूवी अपने याद लाइफ है, के एक तो हेलबॉय हो गई, हाँ लैब्रिंथ।
हाँ, और क्रिम्सन पीक हो गई, देखी क्रिम्सन पीक? मैंने Tom उसके Hiddleston मैंने है। हाल में देखी, कॉर्प्स राइड उसकी देखी हाल में। हम्म। मैं अपने लाइफ के काफी सालों तक कॉर्प्स प्राइड टिम बर्टन की है कि डेल टोरो की है? हाँ, रुको रुको, कॉर्प्स प्राइड टिम बर्टन की है कि डेल टोरो की है? टिम बर्टन की। तो वही तो मेरे को याद है टिम बर्टन की थी। क्या क्रिम्सन? टिम बर्टन हैज अ वेरी यूनिक स्टाइल ना, मतलब हाँ, वो एक वैसा वैसा थोड़ा सा फील होता है दोनों गॉथिक का। गॉथ एनर्जी ओवरलैप इज करते हैं स्ट्रांग दोनों विद के, दिस। थोड़े से ओवरलैप करते हैं दोनों के स्टाइल। थोड़े से, मतलब डेल टोरो डज नॉट गो लाइक इतना गॉथ, हम्म। लाइक टिम बर्टन इज बिल्कुल ईमो गॉथ जाता है वो। जैसे बैटमैन देख लो तुम उसकी, और ये कॉप्स राइड में भी समझ में आता है। वो देख लो, स्लीपी हॉलो देख लो। और डेल टोरो थोड़ा सा पुराने टाइम में ही विक्टोरियन वाला वो पकड़ के थोड़ा सा गॉथ जाता है, बट उतना ईमो नहीं जाता बिल्कुल, लाइक ही इज लाइक हाँ, फैसिनेटिंग लगता है वो, काफी अच्छा है। हेलबॉय देखो ना, हेलबॉय का तो पूरा वही किया हुआ हाँ। स्टीम पंक टाइप का है ना। हेलबॉय की मुझे फिर रील्स रेकमेंड हुई थी, वो भी बड़ी फनी थी, अब समझ में आता भाई यार। हेलबॉय काफी, मतलब ये वाली देखने के, ये देखी तुमने ये वाली हेलबॉय? नहीं ना, 2019 जो भी वाली आई थी, ना? क्रिकेट मैन थी, हाँ। हाँ, वो तो देखी थी। हाँ, अभी रिसेंट वाली 2019 वाली ना? देखी थी? नहीं, क्रिकेट मैन नहीं नहीं, देखी। नहीं, जो हाँ, क्रिकेट वो वाली जो ओ, एकदम पतला दुबला, वो नहीं देखी थी मैंने। भाई वो देखने लायक है। अरे भाई, मेरा एक्सपीरियंस नहीं खराब। मैं हेलबॉय की एक इमेज है मेरे उसको दिमाग में। देखने के बाद ना, उसको देखने के बाद आई थॉट कि हाँ, मतलब वो हेलबॉय मूवीज मुझे पहले से ही काफी अच्छी लगती हैं, बट वो फैंस के बीच में थोड़ा अच्छे से सिट नहीं करती, क्योंकि कॉमिक बुक एक्यूरेसी की एकदम अच्छे से वो कर लिया उन लोगों ने। डेल टोरो चाहते थे कि तीसरा पार्ट बने हेलबॉय का, बट हाँ, स्टूडियो, हाँ। डेल टोरो भी तैयार थे, रॉन पर्लमैन भी वाज हाँ। आल्सो रेडी, बट वो उन लोगों ने, और आई थिंक उन लोगों ने राइट्स भी जाने दिए हैं उसके। हाँ, लेकिन जो फ्रैंकनस्टाइन मेरे का को पता नहीं। टीजर था, बहुत कमाल का था, बहुत ही बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, भयंकर। मतलब ऑस्कर आइजक भाई साहब, विजुअली बहुत जो स्ट्रॉन्ग। एक होता है ना, ऑस्कर आइजैक पागल साइंटिस्ट की, मैं चढ़ के ऊपर से खुद लाइटनिंग वाला बल्ब लगाऊंगा वहां पे कि भाई आए। भाई, और उस सीन को दिखाने का तरीका भी कितना सही है ना, मतलब विजुअली इतना और भाई प्यारा लग यार, रहा है। हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और बंदा वो पैशन नजर आ रहा है। ऑस्कर आइजक कितना ज्यादा भाई, पैशन देता है सीन में भाई, और हाँ। तुम्हें पता है कि बिजली कभी भी उसी पे स्ट्राइक कर सकती है। करेगी भी उसी पे। करेगी, ओ करेगी। भाई, उसका पूरा जो मूड है बट ना वो कि अपने मैंशन में, और मतलब सड़ रहा है वो, कब घास फूस उग गई है फिर भी जाता है उधर। फ्रैंकनस्टाइन का पता है कौन कर रहा है, पता है तुम्हें? जेकब एलोडी, हाँ, बताओ। नया एक्टर ना, He was मतलब like, नया एक्टर नहीं है वो। मैंने कहा अरे वो किसिंग बूथ में क्या वही, मजे लिए थे भाई, Kissing Booth, मैंने खुद मजे लिए थे वीडियो बना के कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा ही पिक्चरें करता रहेगा। फिर जो टाइम चेंज किया उसने, यही हो जाती है, पता है, ये पिक्चरें हैं जो थोड़ा सा आपको वो कर देती हैं, स्टैंड आउट करा देती है। करियर तो ये बना भी ठीक देती है ना, मतलब बॉटम और अब दोनों जगह टॉप किया बंदे ने ना। एक नेटफ्लिक्स पे शो है फ्रैंकनस्टाइन क्रॉनिकल्स करके, शॉन बीन है उसमें, जो अपना वो है ना, द मैन हु Game of डाइज Thrones में, इन एवरीथिंग द ही मैन हू ऑलवेज डाइज। तो हाँ, हाँ, तो अपना नेड स्टार्क, तो वो उसमें थोड़ी अच्छी मर्डर मिस्ट्री टाइप की सेटअप करी उन लोगों ने, और कि एक कोई है जो बच्चों से शुरू करता है और फिर लोगों को मार रहा है, और फिर उनके बॉडी पार्ट्स एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने धीरे धीरे एस्टैब्लिश किया, और वो जिस डायरेक्शन में जाता है ना, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो, और वो काफी बढ़िया दिखाया उन्होंने, काफी बढ़िया। फ्रैंकनस्टाइन का जो मॉन्स्टर है उसकी कहानी एक जगह और देखी थी मैंने, बहुत अच्छी, पेनी ड्रेडफुल एक शो है ईवा ग्रीन का, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी उसमें तो देखिए जेम्स गन ने तो दिखाई दी अपन को क्रीचर कमांडोज, वो भी अच्छा नहीं, काफी एग्जैजरेटेड है। हाँ, नहीं, बहुत एग्जैजरेटेड है। हाँ, वो देखो, वो तो पूरा कॉमिक बुक वाला, वो कॉमिक बुक वाला है। कॉमिक बुक, वो फनी करने के लिए भी हाँ। उसको थोड़ा सा, अरे कैसे हाँ नहीं बोलेगी, हाँ बोलेगी, हाँ बोलेगी। हाँ,
मिया गॉथ का क्या रोल होगा इसमें मैं जानना चाहता हूँ जब ट्रेलर आएगा। बट यार बट कब आ रही है? हैलोवीन, हैलोवीन आई थिंक, ना? उसी का राउंड में यार फ्रैंकिस्टाइन। नवंबर 2025 यस। ओके। हैलोवीन कब है? अच्छा तो 12/12/2025 किसका अनाउंस किया उन्होंने? 12/12 नहीं नहीं, वेंसडे तो आई थिंक 12 अभी 12 अगस्त में है। 2025 उसका तो नहीं ना किया स्ट्रेंजर थिंग्स। नहीं नहीं, छोड़ो वो तो भाई Christmas स्ट्रेंजर है। थिंग्स पे बात करते हैं ठीक है। हैलोवीन 31 अक्टूबर को है। हाँ तो मतलब वो उसके आसपास ही आ रही है। वो वेपन्स कब आ रही है? वेपन्स मूवी है ना? वेपन्स कौन सी? देखा था उसका? नाइफ्स। अरे वो बच्चों वाली यार, वो काफी क्रीपी सी लग रही है। वेपन्स। वेपन्स मूवी आ रही है 8 अगस्त को। अगस्त। मतलब अगर आप देखोगे तो अभी बहुत ज्यादा हैलोवीन मूवीज अनाउंस नहीं हुई हैं जो हॉरर आएंगी उस टाइम पे। नाइट वाली आ रही है 12/12। हनुमान काइंड ने टुडुम पे परफॉर्म किया था हाँ यार। गाना गाया था। उसका जो लेटेस्ट गाना क्या था बोल रहे थे वो बादल? शायद उन्होंने मार्केटिंग में भी यूज किया था। उन्होंने हाँ, मैं बता yes. टुडुम पे उन्होंने कुछ भी मतलब ट्रेलर ड्रॉप नहीं किया किसी चीज का क्योंकि वो जान रहे थे कि हर एक का शो का ब्रीदिंग स्पेस चाहिए उस पे हाइप के लिए। तो कई से हैप्पी गिलमोर का किया, स्ट्रेंजर थिंग्स का बस वो एक लौता है जो 6 मिनट का पुराने नए को एडिट को मिला के दिया हुआ है और 6 रिलीज डेट अनाउंस। बाकी नया तो कुछ दिखता ही नहीं ना 6 मिनट उसमें। का 6 मिनट का वेंसडे का था। स्ट्रेंजर थिंग्स का हाँ, 2 तो उसका तो 1.5 मिनट हाँ का है स्ट्रेंजर थिंग्स का। वो जो रन रन बोलता है ना। हाँ वही वो 1.5 2 हाँ, मिनट वो का 1.5 ही है। मिनट का है बस। 6 मिनट का वेंसडे का 6 दिखाया मिनट वो का एक छोटा सा साइड एडवेंचर की वो जाती है किसी मैंने देखा ही नहीं सीरियल वो। किलर हाँ को वो पकड़ने के एयरपोर्ट लिए। पे रहते हैं हाँ वाला। हाँ मतलब वो मेरे को लगा कि शो में ही देख लेंगे, बट देखना है क्या? देखना चाहिए नहीं वो? नहीं, देख मतलब लो। नहीं शो में होगा तो खास नहीं अच्छा है, है शो वो में नहीं मतलब। होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो होता है ना कि तुम एक कैरेक्टर को छोड़ चुके हो एंड देन तुम वापस से अब अगले पार्ट में आ रहे हो तो कैरेक्टर कर क्या रहा है, एक छोटा सा इंट्रो होता है तो वो वैसा डाल सकते हैं अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके हाँ ओके, ठीक है। कि उससे वापस कैचअप अब करने के लिए। भाई अपन टिम बर्टन ने वेंसडे भी तो हाँ बनाया है, भूल गए अपन। वेंसडे। तो वो स्ट्रेंजर थिंग्स का, बट उन्होंने रिलीज डेट दे दी फाइनली। जो इसको मिल्क कर रहे हैं 3 पार्ट में अब काटेंगे इसको। भाई कम मैंने ये सोचा भाई कि कम से कम एक साथ तो दे दे रहे हैं। मैं तो नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2025 में उसके 2-3 एपिसोड, 2026 के स्टार्टिंग में स्क्विड 2-3, गेम फिर जैसा, 2026 के एंड में। स्क्विड गेम जैसा। हाँ, खींचेंगे मेरे को लग रहा था लेकिन पूरा, बट इस मतलब उन साल लोग के को लगा कि एंड नहीं। तक खत्म करेंगे। हाँ, नवंबर एंड में उसके 4 एपिसोड आएंगे, फिर 25 दिसंबर को 3 आएगा और फिर न्यू ईयर्स ईव पे आखिरी एपिसोड आएगा जो कि वो आखिरी रहेगा वापस से वही 2 घंटे वाला। आई थिंक, मतलब ये श्योर नहीं है हाँ, बट हाँ, 1.5 2 हाँ, घंटे मेरे का को भी रहेगा लग रहा है मूवी की बड़ा तरह होगा। एकदम। हाँ, बताओ इतना कर रहे हैं और देखेंगे हम लोग काफी टीवी पे। सही। अरे भाई मत, ये तो खैर। अच्छा, तुमको क्या लगता है? खैर मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स को कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी आईपी हो गई है, ठीक राइट है, नाउ लेकिन या हाँ मतलब राइट नाउ है। और लेकिन ये भी फैक्ट है ना कि मतलब 2-3 साल से तो नहीं आया वो। लास्ट अपन ने देखा था 2 साल तो निकल गए उसको हाँ 2 शायद। साल से ऊपर हो गया। तो उनकी मतलब ऐसे में, मतलब इन अ वे स्ट्रेंजर थिंग्स हैज नॉट बीन देयर। वो आता है तो अपना पूरा माहौल खींच लेता है, लेकिन उसके अलावा अगर तुम देखते हो तो कौन सी उनकी बहुत बड़ी स्क्विड आईपी है? गेम स्क्विड बहुत गेम मत बढ़िया बोलना, है। स्क्विड गेम स्क्विड नहीं। गेम बहुत थी अब मैं नहीं बोलूंगा यार, थी। स्क्विड गेम नहीं है। अब सीजन 2 के बाद से इट हैज ड्रॉप्ड। नहीं, थी तुम हो गई सिर्फ वो। तुम सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हो बट अगर हम लोग आईपी की बात करें कि कितना उनको आई बॉल्स और कितना पैसा कमा के देती है तो स्क्विड गेम इज स्टिल वहां पे उनके लिए, क्योंकि पहला वाला मेरे को इतना अभी भी लगता है पहला कि वाला था ही इतना मैसिव सक्सेस। हाँ नहीं, पहला वाला मैसिव सक्सेस था, लेकिन जैसे अभी दूसरा वाला है ना, तो मतलब ये तो काफी इतना नहीं अच्छा लगा लोगों को। तो वो तो इसका देखा था मैंने, क्या रह हाँ। जाता है उनके पास? मैं वही देख ही वही। रहा हूँ कि क्या है इनके पास। मैं देख पा रहा हूँ कि मनी हाइस्ट अभी भी उन पे नंबर पुल कर रहा है। हाँ, नहीं, मनी हाइस्ट तो ठीक है, वो खत्म भी कर खत्म दिया हो गई उन्होंने। ना। उनका वो भी खत्म हो गया, सेक्स एजुकेशन वो भी हाँ, काफी चला वो भी था। गया। भाई ना? वो भी आखिर में आके खराब कर दिया उन्होंने। स्ट्रेंजर थिंग्स अभी खत्म हो जाएगा इस साल। अब वो वेंसडे को अपनी एक बड़ी आईपी बना रहे हैं। या
वेंसडे एक है, हाँ। सेकंड पार्ट, वेंसडे और सेकंड सीजन उनका- में जो पीआर चलेगा भाई उसका एकदम। उनका था एक ब्लैक मिरर आईपी अच्छी थी, लेकिन ये वाला सीजन भी बता रहे बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी फॉरेन क्रिएटर की कि अब हॉलीवुड नहीं, उसमें होता था जस्ट लाइक कि अब कॉर्पोरेट को गालियां दो, जैसे कि डोंट लुक अप, बारबी हो गया तो हमेशा कॉर्पोरेट ये बुरा वो बुरा। अब लोग बोर हो रहे हैं उससे, तो अब लोगों को थोड़ी और पर्सनल कहानियां चाहिए। मैं जैसे ये वेंसडे को, आई थिंक वेंसडे का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको ये लोग काफी लंबे टाइम तक अरे चला सकते बहुत, वो टीवी सीरियल कार्टून नहीं चलता कि चलते ही जा रहा है। हैं। हाँ, वो जेना ऑर्टेगा की हाइट तो बढ़ने वाली नहीं। हाँ। वही वही वो अपने ऑलरेडी पीक पे है, वो पीक पे वो बच्ची लगती है हमेशा से। चरम पे पहुंचा वो। हाँ, ऐसा हैरी पॉटर केस नहीं होगा हाँ। उसके साथ। भाई। और बस एक ही चीज हो सकती है उसमें कि उसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो और एकदम से लोग देखना बंद कर दें, बिकॉज की लाइक अरे यार ये या तो किसी एक सीजन में पीआर कम बढ़ गया। पर अगर तुम देखोगे तो नेटफ्लिक्स के पास एक वो आईपी नहीं है जो होता है ना कि यार हमारा ओ, फेस हाँ, बने, ये आ रहा हाँ, है। नेटफ्लिक्स का फेस बने, याद हाँ। रहे। इधर बता, सबसे पहली लिंक नेटफ्लिक्स की आ रही, मैं उस पर तो भरोसा कर ही नहीं रहा। ठीक या। है। हाँ नहीं नहीं वो नहीं। मैं बताऊँ तुमको, एक बन सकती थी, एक आईपी उनकी बन सकती थी, लेकिन उसका अगला सीजन कब का अनाउंस हो चुका है और कब आ रहा है वी डोंट नो। बताओ बन तो। भी रहा है वी डोंट नो। बता अरे तो। बता भी दे भाई। द विचर। अरे अरे नहीं नहीं पता नहीं, उन्होंने उनका ये लेटेस्ट चला था, द मॉन्स्टर फ्रेंचाइज वो बनाते हैं। एक पहला तो डामर के साथ आया था, दूसरा वो बोल रहे हैं कि अब ऐसे ही सीरियल किलर्स का एक एक सीजन हम लेकर आएंगे। भाई भाई, फिंचर पता है, वाले एक शो को इनका- छोड़कर, माइंड हंटर छोड़कर बाकी सब करेंगे ये। हाँ अबे फिंचर तो, हाँ हाँ, वो नहीं करेंगे। फिंचर तो वो बना रहा है ना अब। स्क्विड गेम का नहीं, वंस अपॉन अमेरिकन वर्जन। वंस अपॉन अ टाइम इन हाँ, क्लिफ बूथ वाला। वो एक कैरेक्टर के ऊपर वो स्पिन ऑफ बना रहा है अब। क्लिक मैंने ऐसा सुना था कि माइंड हंटर्स पे बहुत पैसा खर्च होता था नेटफ्लिक्स का, बहुत हाईली डिमांडिंग था आई थिंक। वो मुझे तो इसलिए नंबर्स they मिल गए, decided मुझे to- नंबर्स मिल गए विकिपीडिया सबसे ज्यादा वॉच। अच्छे सही नंबर्स हैं। तो ये तो ऑल टाइम होंगे ना, ऑल टाइम होंगे। हाँ, ऑल टाइम तो मतलब लेटेस्ट ही है। स्क्विड गेम का सीजन 1 गया था, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 दूसरे नंबर पे, वेंसडे है तीसरे पे। वेंसडे अच्छा था उनका। स्क्विड गेम इनका चौथे सीजन 2 चौथे नंबर पे आया था। आई डोंट थिंक कि तीसरा वाला कोई जगह बना भी पाएगा। पचपे पे वही बोला ना, डामर है उनका, अभी वो लेकर आएंगे एक कोई और सीरियल किलर को लेकर। या। ये इनके जो शोज है ना, डॉक्यूमेंट्रीज, ये बहुत चलते हैं। हाँ, भाई कोई वो अभी- इंडिया में उन्होंने बनाया था एक कोरियन साइनाइड करके, वो देखा था मैंने। अरे भाई यार, गांड फट गई थी भाई। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था यार, वो बहुत बहुत मतलब- ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग। हाँ। एक वो और एक एक वो था ना जो वो फैमिली दिल्ली वाला वाला था जो, बुरारी मर्डर केस। दिल्ली वाला। वो बुरारी। हाँ, वो देखा था मैंने भाई, 3 एपिसोड मजे भाई आए वो थे। दोनों बहुत डिप्रेसिंग थे भाई। मैं एक्चुअली बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगता था इनको देखने के बाद, इसलिए मैंने बंद ही कर दिए देखने। मैंने कहा नहीं, मैं देख नहीं सकता भाई वो कोरियन साइनाइड, आई वाज लिटरली क्वेश्चनिंग कि हाउ कैन यू डू दिस। और है ना जो बुरारी वाला था, उसका एक फ्रेम मेरे दिमाग से कभी नहीं निकले और हॉन्ट करता है मुझे, जब वो बाहर से दिखाते हैं कि एक ही कमरे में से कुछ 7 या 9 पाइपें निकली हुई हैं। वो हाँ, एक शॉट है हाँ, उसमें। हाँ। भाई मेंटल हेल्थ और वो पता है उसको बहुत भयानक बहुत ग्रिम डार्क तरीके से दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार आप हो उसी कहानी के पार्ट एंड यू आर एक्चुअली लिविंग इट। यू मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं, मैं नहीं जानना चाहता हूँ लेकिन मैं जानना भी चाहता हूँ। अब चलने देते हैं, जो चल रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा, बट बाय द टाइम इट एंड्स, वो है ना, आपको एक पीटीएसडी दे बिल्कुल जाता है बिल्कुल, भाई। तुम अपनी माँ पे शक करने लगोगी इसमें। सही से बनाई थी ना। पहले तुम चखो, या फिर वही ये वाला हो जाएगा, कौन सा थग लाइफ जैसा हो जाएगा, तुम खाने के टेबल पे क्यों नहीं थे। यस। इनके जो नेक्स्ट जो पॉपुलर शोज आते हैं, ब्रिजटन अभी भी चल रहा है इनका। हाँ अभी भी चल रहा है शायद। वो मतलब 7 8 9 10 में से 7 8 9 की स्पेस तो इसी की है। मनी आइस खत्म हो गया, स्ट्रेंजर थिंग्स क्या, लूसीफर भी खत्म हो गया, मैंने देखा नहीं। ऑल ऑफ I अस think आर Lucifer हो डेड, गया। उसका सीजन 2 कब आ रहा है? वो भी है। आने वाला है इसी साल पर टुडुम में था नहीं वो। डैम। ओके।
आई थिंक ये टुडुम कोरिया वोरिया में करके वो वहाँ उसको डाल ड्रॉप drop करेंगे, वो करेंगे, उनका yeah. कोरियन शो है ना। Yeah. हाँ बट वो इतना ऊपर है, ओ माय गॉड। भाई काफी चला था यार वो शो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ विचर सीजन 1 है इस लिस्ट में। उसके बाद से कुछ नहीं, वही। इतना गंदा आगा इन्होंने उसके बाद। अबे वो अनाउंस किया कि वो बहुत- लियम हेम्सवर्थ आएगा और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं। वो गायब। भाई, भाई मैं वो- पता है कल बैठ के यही सोच रहा था, मैं हग रहा था ना जब, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैंने कहा यार भाई क्या कन्विक्शन से बोला। विचर के अगले सीजन। एक दूसरी टट्टी भी आने वाली हाँ थी। ना, हाँ। और मैं यार वो विचर के अगले सीजन का क्या हुआ यार, मैं सोच रहा हूँ ये टुडुम कर दिया इन लोगों ने, और वो शूट काफी पहले से हो चुका है, शूट होके रखा है उन लोगों ने, क्योंकि अपने को पता है कि वो कब शूट हो रहा था और कब कोने रैप अप में हुआ है। ड्रॉप कर देंगे, बताओ हो गया रिलीज। हाँ वो बिल्कुल उसको चुपचाप करेंगे। मैं ये भी समझ गया हूँ कि वो बस आपको एक दिन होता है ना कि मैं बस ऐसे बैठा हुआ मिल जाऊंगा आपको रिकमेंडेशन पेज और पे उसके Netflix सारे पे। एपिसोड एक साथ आएंगे। हाँ, अभी मैं हाँ। मूवीज का देख पा रहा हूँ इनका, ठीक है, सबसे पॉपुलर मूवीज जो 100 मिलियन से ऊपर क्रॉस की है एक्सट्रैक्शन व्यूज होगा। में। रेड नोटिस है भाई। हाँ, रेड नोटिस काफी ओ, वो मार्केटिंग पे बात चल गई बताया थी ना, तीनों रायन रेनॉल्ड्स, ड्वेन जॉनसन और वो तो मास्टरमाइंड तो है ही, रायन रेनॉल्ड्स और ड्वेन। उसके बाद डोंट लुक अप, बर्ड बॉक्स, ग्लास अनियन, ग्रे मैन का तो हिसाब खत्म ही है। डैम। उसके बाद सब बकचोदी पिक्चर है भाई। बट ग्लास एक्सट्रैक्शन वगैरह नहीं। देखो एक्सट्रैक्शन 9वें नंबर पे, सिर्फ 1 ही है। और जो कुछ है, लेकिन ग्लास या अनियन किसी- अच्छा है, मतलब उससे याद आया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट ग्लास अनियन मूवी भाई वो सही है कि ग्लास अनियन पॉपुलर भी है और ये टाइमली प्रोड्यूस करके बना भी रहे हैं, ये ठीक और है। अच्छी भी है। अच्छी है, हाँ। बहुत बढ़िया है। अब भाई ये- सही जा भी रही है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया है, अच्छी भी है। हाँ मतलब वही ना But- कि अच्छी है और आप टाइम इतना भयंकर नहीं ले रहे हो कि लोग भूल जाए। या अभी जो आ रही है उनके कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी होगी। हाँ मतलब शायद डायरेक्टर को थोड़ी सी किलस थी कि वो मेरी थिएटर में पिक्चरें नहीं लग रही हैं क्योंकि थिएटर में नहीं लग रही भाई। हाँ। आपका लाइफ का कितना सारा वर्क एक्चुअली, शायद रायन जॉनसन की लास्ट मूवी वही थी, रिटर्न ऑफ द जेडाई। मैंने माउंटेन हेड मूवी को अपने लाइक Theatrical वॉच लिस्ट में रखा है, मुझे देखना है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट उसका ये था, वो सेवरेंस वाले डायरेक्टर ने बनाई है। तो मैं क्या यार अभी ये मूवी कैसे मैं मिस कर सकता हूँ सेवरेंस वाली। तो मतलब वो हाई क्लास मूवीज ही बनाता है, बिलियनर्स ये शिट आउट। तो कॉन्टेक्स्ट मुझे बस इतना पता देखी नहीं है कि हर उसमें चार या 5 दोस्त होते हैं, सब मल्टी बिलियनर्स, और एक मल्टी मिलियनर होता है। तो वो उसकी गरीब। इनसिक्योरिटी के अब उनके सामने तो गरीबी है ना, जो मल्टी गरीब हो बिलियनर गया। गरीब हो गया। हाँ तो वो उसकी इनसिक्योरिटी कहानी है कि मल्टी मिलियनर्स कैसे गरीब इनसिक्योर फील करते हैं। और वो तो 4-5 भाई। दोस्त ट्रैक पे गए, वैसा है। काश मैं अपनी जिंदगी में ये वाली इनसिक्योरिटी कभी फील करता हूँ। बिलियनर्स के बीच में एक कि लौता साला multi- सिर्फ मैं एक BMW चला रहा हूँ। इनके पास रोल्स रॉयस है, मेरे पास सिर्फ एक ऑडी है। शिट मैं प्राइवेट जेट नहीं खरीद पा रहा हूँ मैं। बाप रे। भाई बिजनेस फर्स्ट क्लास में ही फ्लाई करना पड़ रहा है मुझे, दूसरों के प्लेन्स के शेड्यूल के हिसाब से मुझे उड़ना पड़ रहा है। भाई मैं अबे देख लेकिन लूँ। मतलब रायन जॉनसन का ऐसा भी है ना, क्योंकि उसको पता है कि क्या पोटेंशियल था। पहली वाली मूवी थिएटर में लगी थी लॉकडाउन भाई। के पहले, और उसने अच्छा पैसा कमा लिया था, काफी अच्छा पैसा कमाया था। हाँ और दूसरे वाले के लिए उसने पुश किया, But- फिर नेटफ्लिक्स ने भाई लगाया जो- भी और ऐसे खींच लिया उसको वापस। भाई वो क्या ग्लास देखो- अनियन का रिवील, हम्म। भाई उसके बाद भी उनका आप यार रहते पता हो कि देखो- ओ शिट अब क्या होगा यहाँ पे। उसका वो सीन भाई, ग्लास अनियन का वो सीन आज वाली पिक्चर में देखा है अपन ने। जब वो पूरा अंधेरा हो जाता है और वो पूरी स्पॉटलाइट घूमती ओ है, भाई हाँ एग्जैक्टली वही सीन। एग्जैक्टली भाई। जैसी वो लाइट गई और वो स्पॉटलाइट घूमी ना, हाँ वैसे मैंने कहा भाई ग्लास ले अनियन साला वहीं कुछ का तो ले छोड़ लिया। दो मैंने कहा। ये खुद से कभी और वो सीन कितना ब्रिलियंट है यार, भाई। वो ग्लास अनियन का सीन कमाल का। बहुत प्यारा सीन है वो आपको ना एक लेजिट थ्रेट की फील देता है कि मतलब आप हॉरर वाली फील आती है उसमें। हाँ। और उसमें मतलब ये भी होता है ना कि तुम एक्चुअली नहीं गेस कर पाते कि किलर कौन है। इसमें तो ऐसा है कि किलर कोई भी है, क्या क्या अपना क्या लेने देना है, फर्क नहीं पड़ता, बक फर्क नहीं पड़ता।
सही है यार, उसका वो डायलॉग काफी अरे इससे मुझे याद आया था अपन किसी चीज पे, हाँ विचर का डेमो देखा, हाँ मैंने टेक देखा डेमो, देखा मैंने। विचर 4। हाँ फिर नीचे मैंने और भी बाकी क्रिएटर्स की वीडियोस देखी, वो टेक्निकल डेमो था, एक्चुअल इन गेम गेम प्ले नहीं था वो। ओ लेकिन ये, और वो इतना छोटा सा ट्रांसपेरेंट में लिखे हुए थे, तो मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता चला। मुझे भी नहीं चला। हाँ ऑल्दो आई अंडरस्टूड कि मतलब ये गेम में, मतलब गेम में ये लोकेशन होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस तरह से नहीं दिखाएंगे, हाँ क्योंकि वो अनरियल 5 की पावर दिखाना चाहते थे। हाँ बट इन अ वे उन लोगों ने काफी अच्छा दिखाया, अरे जो भी बहुत- विचर का वर्ल्ड है ना, बहुत वो अच्छा दिखाया। वो दैट इज, और ये बताता है कि मतलब नेटफ्लिक्स मिस्ड आउट अरे बिग टाइम। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। विचर का बहुत रिच वर्ल्ड है, वो पता नहीं मल्टीवर्स पे जाने की कोशिश करने लगे। भाई तुम पहले एक्सप्लोर तो करो उसकी दुनिया। इवेंचुअली बता, वो कोई और स्ट्रीमर बनाएगा विचर पे तो चलेगा, नहीं तो मूवी आएगी बहुत टाइम पे। मुझे बहुत लंबे टाइम तक अब विचर का कुछ भी आता हुआ नहीं दिख रहा इसके सीजन 4 के बाद, या बिकॉज मतलब डिपेंड इस पे देखो- भी करता है कि उन्होंने कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है नेटफ्लिक्स वालों ने। इफ अगर ऐसा किया हाँ। कोई पिक्चर नहीं बना सकता या कोई और वेब सीरीज नहीं बना सकता, फिर तो हालांकि आई स्टिल फील, अच्छा इन लोगों के साथ में क्या कैच है, ठीक है देखो, विचर बनता है नॉवेल्स पे, ठीक है, वो एंड्रिज सपोस्की की नॉवेल्स हैं, तो नेटफ्लिक्स वालों ने उससे राइट ली हुई है। गेम से नहीं लिया। तो ये जो अपना कंटेंट बनाते हैं, हाँ गेम से नहीं, वो गेम वालों ने भी उससे ली हुई है। वो मतलब आज के CD के जमाने का project। राइटर है ना, तो इसलिए हाँ तो वो लिख रहा वो है, लिख- उसने अभी निकाली कुछ टाइम पहले एक और हाँ। नॉवेल विचर के वर्ल्ड की। और बता, तो- उसने बताया भी कि जब शो बन रहा था तो मुझे नहीं पूछा किसी ने। हाँ हाँ जिंदा है राइटर भाई, यही तो- हंसता खेलता है अभी। जिंदा वो बढ़िया है भाई, अभी अब भी किताब निकाली उसने, हाँ। और बहुत कम टाइम में लिख देता है वो, हाँ। और बहुत रिच वर्ल्ड, बहुत ही रिच वर्ल्ड। तो यार वो बहुत ऐसा लगता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हेनरी कैविल ने तो अपना अगला विचर ढूंढ लिया भाई, वॉल्ट्रॉन। हाइलैंडर की पिक्चर हाँ, कर रहा है, वॉल्ट्रॉन कर रहा है वो चैट स्टालिन्स्की के साथ मिलके। भाई। हेनरी कैविल तो- की पोस्ट देखी थी, जो डॉक्टर वाला डाल के और वो वॉल्ट्रॉन के टॉयज वाला रहा था भाई, एकदम मी मटेरियल मी मटेरियल। मैंने देखी। वो डॉक्टर्स की तरह वो केप पड़ा हुआ था, और नहीं छोटे पे ऐसे कितना भारी रिसर्च कर रहा हूँ, इवेंचुअली फिगरिंग से छोटे मोटे ऐसे टचअप कर रहा था। मैं क्या भाई, Damn. लेकिन वो वॉर हैमर पे कर रहा है ना काम, आई थिंक। अब उसका कुछ शायद बहुत ज्यादा अपडेट आया नहीं है वॉरहैमर का। हेनरी कैविल बहुत सीक्रेटिव है प्रोजेक्ट्स को लेकर, जब तक नहीं आता वो नहीं बताता। उसने वॉर हैमर तो कंफर्म किया हुआ है, और हाइलैंडर भी कंफर्म आई किया है वो तो। अब नेक्स्ट हाईलैंडर ही है उसका, ये हो गया ना। हाँ वो 2028 में भाई। नहीं ब्रो को वैसे चैट जरूरत सेलेंस भी की है, ब्रो को time जरूरत लेगा, है थोड़ा चैट- गैप लेने की, उसकी अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट्स चले नहीं उतने किसके? हेनरी कैविल के। गाय रिची के साथ किया ना उसने, दो पिक्चरें हाँ नहीं चली। हाँ आई थिंक ठीक भी है। मैं तो मतलब ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मार्वल वालों के पास में टू नहीं डू यार नहीं समथिंग विद पता। हिम। अब मैं कोई पोस्ट देखा था हेनरी कैविल की, यार अब उसके चेहरे पे भी एज दिख रही है। मैं क्या यार अभी इस हाँ 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 वो ये एज क्या वो हो रहा है यार? मेल पैटर्न बॉल्डनेस। पैटर्न बॉल्डनेस तो है ही, लेकिन एक होता है ना कि अब वो कितना रोबस्ट हाँ यार। सुपरमैन टाइप आदमी। देखो यार हाँ। वो हो ही, मतलब किसी को भी होगा। हाँ, नहीं। और प्लस भाई वो सुपरमैन आज ये से पता है कुछ 12 साल पहले बना था वो। 12 साल पहले मूवी हाँ। आई थी, मतलब बना वो उसके और 1-2 साल पहले वही। रहा होगा। वो देख के फील होता है कि हेनरी कैविल जैसा बंदा भी खुद को जैक्ड नहीं रख पाता। हाँ नहीं रख पाता भाई बंदा। देखो अगर तुम्हारी उस चीज पे रोजी रोटी डिपेंडेंट है, हाँ, तब ठीक वो है, तो कर बना तुम लेगा, करोगे। तो अभी भी करेगा तुम वो, करोगे, वैसे है ना? नहीं करेगा। नहीं तुम भी कोई भी करेगा, हाँ। एनीवन इन दिस वर्ल्ड विल डू। हम्म। लेकिन अगर नहीं डिपेंडेंट है और वो चीज सेकेंडरी है, तो फिर क्यों अपने आप को इतने पेन से गुजारोगे तुम? I personally feel यार हेनरी कैविल deserves the world, बट नहीं अभी चल पा रहा। तो खैर अभी कुछ लोग नहीं चलने की बात नहीं, पता है मेरे को लगता है कि वो राइट प्रोजेक्ट वाली बात है। हाँ। अभी तुम वो हाइलैंडर आएगी, उसमें तो बोला भी है उसने कि मैं ऐसी तलवारबाजी करते हुए तुमने मुझे देखा नहीं होगा अभी तक। तो देखो वो can only है imagine। ग्लोबल सुपरस्टार है, वो है, उसको बस एक चाहिए कि आ गया तो फिर आ गया, खत्म। सही प्रोजेक्ट। आए वही चैट सेलेंस की कमबैक होगा असली।
वॉल्ट्रॉन चल गया तो अच्छी बात है, वरना कोई नहीं वोल्ट्रॉन तो नहीं, इसीलिए ना अच्छा, मतलब Chat Stalin- अभी उसने वही वॉरहैमर वाला खुद ही खरीद लिए राइट्स कि भाई मैं खुद ही हाँ, कर रहा हाँ। हूँ। तो उसने कहा यार छोड़ो तुम, मैं कर लूंगा। ठीक है, और क्या हुआ? गेम्स जैसे जेम्स बॉन्ड के गेम का ट्रेलर, हाँ जेम्स बॉन्ड का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। वो जो काफी उन्होंने बढ़िया लगा। बता दिया उससे शुरू में कि वो स्टूडियो हिटमैन वाला स्टूडियो ना, तो भाई फील भी हो गया था वो पूरा। काफी पहले अनाउंस कर दिया था उन्होंने। मुझे आज वो पता जो चला। आईओ अच्छा नहीं, उन्होंने काफी पहले अनाउंस कर दिया था, कुछ साल हो गए भाई यार, कि वो जेम्स बॉन्ड के मैं गेम पे काम भूल गया था करेंगे कि next। भाई जेम्स बॉन्ड का वो चार्म क्या होता है, वो बहुत पहले देखी थी ना, वो इतना हैंडसम आदमी, मजा आ गई गेम में भाई। और एकदम एकदम जीरो से दिखाएंगे इसको। ओह, चिकना, हाँ 001 ना, पोस्ट लाइट है ना। 001 हाँ, से नहीं 001 नहीं, मतलब वो है तो 007 7 ही, 007 ये है, लेकिन वो क्या है कि वो जैसे उससे पहले वो आर्मी में था, हाँ उसके क्या क्या मिशंस थे, और फिर वो कैसे यहाँ MI6 में आया, और फिर वहां से कैसे उसका वो पूरा हुआ। मजा आई भाई, मजा आई। काफी अच्छा होगा। हाँ और उन्होंने एकदम यंग लिया है, और उसका स्कार भी दिखाया उन्होंने, मतलब ये एकदम फ्रेश बिल्कुल अभी वो है, तो काफी से। एक जेम्स बॉन्ड का गेम था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम। PS2 पे था, वे क्या नाम है, PS2 पे नहीं, वो तो तुम मैन वो उसकी बात कर रहे हो, गोल्डन आई की। एक सेकंड रुको, मैं गेम खेला हुआ वो था। फर्स्ट पर्सन शूटर कह रहे हो क्या? नहीं PS2 पे क्या है, PS रुको, जो मैंने खेला था वो डैनियल क्रेग का था, डैनियल क्राइग वाला नहीं खेला था मैंने। ब्लडस्टोन। जेम्स बॉन्ड ब्लडस्टोन जो मैंने खेला था वो काफी अच्छा था, बहुत अच्छा अंडररेटेड। हाँ, ये खेला था एजेंट अंडर फायर 007, ये भी फर्स्ट पर्सन ही है आई थिंक। वो उसके ज्यादातर गेम फर्स्ट पर्सन आते हैं। हाँ। जो मैंने खेला था डैनियल क्रेग का, वो थर्ड पर्सन था। काफी बढ़िया गेम, बहुत छोटा सा था और बहुत इम्पैक्टफुल। यस तो देखते हैं अब ये कैसे करते हैं। यस अच्छा लग रहा है मेरे को, गेम प्ले अच्छा लगा उसका, काफी हिटमैन वाइब्स हैं, और उसका पूरा ये भी समझ में आ रहा है, पूरा फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो लोग। करेंगे। काफी बीच देख में रहे भी और भी गेम प्ले कुछ ट्रेलर्स तो आए थे। गोस्ट ऑफ योते का आया, और क्या आया है। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि इस वाली सोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग वो अनाउंस करेंगे, या तो एक रेसिडेंट इविल करेंगे नया, या फिर वोल्वरीन दिखाएंगे कुछ, बट नहीं। अभी भी वोल्वरिन गेम आ रहा है। हाँ वोल्वरीन तो आएगा, वोल्वरीन कैसे नहीं आएगा। Okay, वो लीक हो गया था। उन्होंने कैरेक्टर्स की राइट खरीदी हुई है, हाँ। उस पे काम शुरू कर चुके हैं वो लोग, और थोड़ा लीक्स वगैरह आ गई तो उससे और बिल्डअप ही मिला है उनको। हाँ। भाई मॉडर जितने हरामी है, मतलब पूरा जो लीक हुआ था, अब वो खुद से मॉड करके खेल रहे हैं। प्लेबल हो गया प्लेबल भाई हो गया, लीक्ड गेम प्लेबल हो गया। भाई भाई वो उन्होंने कहा, अच्छा गेम होगा उन्होंने कहा Wolverine। फाइन, हाँ I'll do it myself. खुद ही Will do भाई it खुद ही मॉड का माद्रीपुर खुद बनाने लगे लोग वहाँ पे। हाँ भाई वो तो ठीक है। भाई अरे और उस टाइम पे जो तुमको ऐसा ग्लोबल कोऑपरेशन दिखेगा ना, कि चाइना का बैठा हुआ हाँ, हैकर हाँ। और इंडिया का बैठा हुआ सब हाँ, मिला के, सब- ये सब- बिल्डिंग सब- मैंने सब बना आ- दी है, ये घर मैंने बना दिया है, डाल देना। यस गेम्स की बात हो रही, मैंने बोला तो मेड पॉडकास्ट बताऊंगा। मैं शेड्यूल 1 खेल रहा हूँ, आज अभी खेलने का टाइम नहीं मिला था, बट यस भाई वो गेम है के ऊपर ब्रेकिंग बैड। एंड यस शुरू में आप खुद ही पेड़ उगाते हो, काटते हो, पैक करते हो एंड खुद ही बेचते हो। फिर आपको टाइम मिलता है उसमें कि अब सब कुछ काम नहीं कर सकते, डीलर्स वूलर्स सेट कर लिए, तो आप अपने ब्लैक के पैसे को वॉश करते हो, फिर बाद में बैंक से कोई जगह खरीदते हो, फिर हैंडलर्स बॉटनेस सब करते हो, पूरा माहौल पूरा एम्पायर खड़ा करते हो एक एक करके। और मैं सब तुमको तो एक काफी अच्छी फीलिंग भी आ रही होगी, एकदम भाई मेथड एक्टिंग हो रही होगी तुम्हारी। मेरी भयंकर वॉल्टर मेथड वाइट एक्टिंग तो हो ही भाई। तुम आधे। मेरी भयंकर मेथड एक्टिंग हो रही है उसमें। जब जैसी है उसमें कि नहीं, जैसी लेट्स कुक। अरे भाई जैसी- है उसे कस्टमर्स जैसी- आते रहते हैं भाई, कोई कोई उसमें जैसे एडी कस्टमर्स होते हैं ना, वो घर तक आ जाते हैं आपके कि अरे 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 दो मुझे माल है क्या कोई, फिर मैं बेसबॉल बैट लेके पीटता हूँ सबको, क्या मैं घर से कोई डीलिंग नहीं होगी यहाँ पे।
उसमें भाई बहुत अच्छी स्टोरी है। जब आप नए शहर में जाते हो आपको वैन उड़ा देते हैं लोग कि अरे इधर धंधा नहीं करने का, ठीक है अपना इलाका है। हाँ मतलब वो प्रॉपर उन लोगों ने वो किया है। हाँ, और मैं जब से सोच रहा था कि बस लाइक अब तो खत्म हो गया होगा ना, मतलब इतना ही तक चलेगा, और तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, अपडेट हो चुका है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें कोकेन ब्रेक्स अलग अलग तरीके का भी बना सकते हो, तो बहुत लेकिन मैं सोचा चलो एक बार करूँगा, ट्राई तो करूँगा। लेकिन बहुत एडिक्टिव गेम है, बहुत एडिक्टिव। आदर्श हाँ, जो भी ये जो drugs- शब्द बोले गए हैं एक साथ अब एक 3-4 शब्द आए हैं, Yes, वर्ड नहीं ठीक है। रहना चाहिए। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मुझे इतना पसंद आएगा। शेड्यूल 1 सोलो डेवलपर ने बनाई है, एंड शेड्यूल 2 नहीं आया फिर? 1 को ही अपडेट करे जा रहे हैं भाई वो। शेड्यूल 1 क्यों बोल रहे हैं इसको? पता नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा। शेड्यूल 1 बड़ा पर्टिकुलर नाम है ना एकदम। शेड्यूल होता है या तो फिर शेड्यूल 1 और अब तो मैं हैरान हो गया कि इतना थॉट दिया गया है इस गेम में। करते हैं यार। पता है बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो आप एक्चुअली गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी अरे है बहुत अपने भाई। इंडिया में। क्या है ना कि मतलब मूवी से ज्यादा पैसे कमाते हैं ना वो साल के। हाँ हाँ भाई, मूवी से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो सोलो अभी मतलब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि देखो बहुत सारे लोग गेमिंग पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कंसोल नहीं कर सकते। फिर अगर आप पीसी है आपके पास या कंसोल आप अफोर्ड कर रहे हो तो फिर उसमें गेम खरीदने पड़ते हैं आपको। कंसोल में तो लाइक खरीदने ही पड़ते हैं। तो वो भाई इंडिया वो में बहुत यूट्यूब पे बड़ा है। पूरी बड़ी मार्केट है कि जेल ब्रेक कराइए अपनी PS5 को, PS4 को, गेम डलवाइए, खेलिए। हाँ। पैसे नहीं दे रहे हैं लोग। तो जैसे अब तुम इस चीज का ये अभी देखो, देखो ठीक है, कि क्या हाँ, होता है। बोल लो। मैं छोटा सा बताओ। मैं अपना एग्जांपल देना हूँ, मतलब मेरे को कभी कभी ऐसे एकदम मन कर जाता है कि PS5 ले लेता हूँ, खेलूंगा। टाइम नहीं है, टाइम निकाल के खेलूंगा। लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार 4000 गेम का दूंगा, फिर कंट्रोलर अलग लेना पड़ेगा, फिर मैं कभी खेलूंगा नहीं खेलूंगा, छोड़ो जाने। भाई बहुत कम खेलता है इंसान, सही सही बताओ। बहुत कम बहुत भाई। कम खेलता है इंसान। वही जब Especially कोई आप बड़ा adult हो टाइटल जाते आ हो। गया, बड़ा टाइटल आ गया तो तुम हाँ। खरीद के खेल रहे हो, फिर वो हो गया बस धूल पड़ी जैसे हुई कि है अभी जेम्स बॉन्ड अगर पीसी और PS5 दोनों में आया तो ऑब्वियसली पीसी में ही खेलूंगा मैं, क्योंकि उस पे शूटिंग हाँ। मेरी काफी अच्छी है। लेकिन जब टाइटल्स होते हैं ना, जस्ट GTA 6, अब तो भाई तब तो करना ही है, इसी पे खेलना ही है। अब वो मेरा प्लेस्टेशन का सिर्फ वही है जो कि प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव है, मैं वही खेलता हूँ हाँ PS5 में। क्योंकि एक तो पीसी में 1000 रुपए कम का गेम आता है, 1500 रुपए कम का गेम पड़ता है। दूसरा फ्रेम रेट ज्यादा मिलता है, क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलती है, ज्यादा सेटिंग्स मिलती है एडजस्ट करने के लिए। तीसरा इफ यू आर ब्रेव इनफ टू इट्स फ्री एज वेल। भाई तुम अब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? बहुत कम गेम हो गए जो क्रैक होते हैं एक्चुअली। हाँ। अब आजकल सब में किसी बहुत- उनका सब में डेनोवो वगैरह लगा कुछ रहता ना है। कुछ वो लगा देते हैं कि नहीं चलता। यूबीसॉफ्ट का कोई भी गेम नहीं आता, ठीक है। असासिन्स क्रीड अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ था, नहीं होते क्रैक। ये कौन सी दुनिया में बहुत जी रहे सारे हैं हम कई लोग? सारे गेम्स। अरे हाँ। वो ये बंदे गेम मैंने क्रैक नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, मतलब वो होते हैं, एक लेकिन set जैसे of तुम्हें अगर डे year- 1 खेलना है ना हाँ, तो डे 1 नहीं मिलेगा Day वो। one कौन? उसमें लेट एक आते हैं। एक एडिशनल नहीं, लेयर होता है होती है कि पहले वो खुलेगा और हाँ। उसके खुलने के बाद फिर आपका गेम खुलेगा। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। मतलब अब सारे गेम्स नहीं आते, मतलब फिर भी आ जाते हैं लेकिन सारे गेम्स नहीं मिलेंगे। भाई एक दिन और फिर उसके बाद एक चीज और, एक चीज आती है आजकल गेम्स में, डे 1 पैच, ठीक है। तुम जो गेम खेल रहे हो, तुमने जुगाड़ कर ली, तुमने अपना जेल ब्रेक करा लिया कंसोल, तुम जो डालोगे ना वो डे 1 पैच चाहिए आपको। फिर उसके बाद वो पैच भी नहीं होता, फिर उसके बाद 3 दिन बाद एक और अपडेट आ रही है, 6 दिन बाद एक और अपडेट आ और रही है। पीछे से वो अपडेट इवन स्टीम भी कर देता है अपडेट, आपको पता भी नहीं चलता। प्लेस्टेशन नहीं तो पता चलता। कर ही देता है। तो ये अगर तुम ये सारी चीजें बहुत चेंज हो गया अब सब मटेरियल, तो वो है ऐसा। आई रिमेम्बर अ but, टाइम व्हेन थिंग्स यूज्ड टू बी इजी। yeah, लेकिन एक इसीलिए दिन ना आएगा I indie- also remember। एक दिन आएगा बिड़ू जिस दिन मैं ये सब जो ये भी चल रही है बंद करेगा। अगर मेरी आंखें सलामत रही तो फिर मैं गेम के अंदर घुसेगा। बस उस दिन का इंतजार है। कि बस वही मूवी देखूंगा जो मुझे देखना है हाँ, और फिर बाकी दिन गेम खेलेगा, आंखें मेरी सलामत रही तो। एंड गोल तो यही है ना कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो। हाँ एग्जैक्टली।
लारा क्रॉफ्ट के टिटीज मैं- देखे बिना अंधा नहीं होना मेरे को। कार्डबोर्ड जैसे। वो तो तुम अभी भी देख सकते हो, उसमें क्या है। बैलरीना यार इंटरनेशनली रिलीज हो गई, इंडिया में भाई अब अपने यहाँ एक ही पिक्चर के 2 वर्जन लग रहे हैं। अच्छा बैलरीना को कहाँ जगह अच्छा मिलेगी? हाँ कि भाई बैलरीना के लिए तो जगह ही नहीं है। बी भी लग गया कि आप अगले हफ्ते आइएगा। अच्छा पता है, मैं हाउसफुल देख रहा था ना, तो उसमें इंटरवल हुआ, मैं बाहर निकला, मैं सोचा यार फर्स्ट हाफ पूरा सेम चला है। मैंने कहा यार इतने ऑडी हैं, 5 स्क्रीनें हैं, जाके देखता हूँ अगर कहीं भी चल रही होगी कि भाई थोड़ी सी आगे 20 मिनट आगे, आधे घंटे आगे की मिल गई तो उसमें जाके बैठ जाता हूँ। कहीं सब में ए लगे हुए हैं, एक में भी बी का शो, एक ही में बी का चल रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। चलो अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बड़ा मजा आया। मजा भाई हमको तो मजा भाई नहीं आया। मुझे बेस्ट लगा वो सुबह, मैंने तो मतलब ट्वीट बाद में देखा मूवी देखने के बाद हम्म। कि यार के सुबह उठता है ट्वीट मारता है हाँ सो जाता भाई यार वो भाई खतरनाक क्या आदमी क्या है। क्या हुआ? आई डोंट नो क्या हुआ। कि यार के सुबह सुबह भाई मैंने बाद में देखा टाइम सुबह ट्वीट उसने मारा कि एंड में किसका कैमियो है, हम्म। पहले ए में कौन अच्छा कौन। ये डाल दिया हाँ, पहले ही? भाई सुबह डाल दिया भाई उसने, सुबह ये सुबह नहीं देखा था मैंने, ये नहीं देखा मैंने। भाई उसने लिख दिया ट्वीट में कि इसमें ये फलाने का कैमियो है मूवी में, हाउसफुल 5 ए में इसके साथ ये विलन है, बी में इसके साथ ये विलन है, मूवी को मैं 1 स्टार देता हूँ, दैट्स खत्म। देख भी डाली है, देख भी डाली भाई। गजब। अरे पता है मैं देख रहा हूँ ट्विटर, ठीक है, तो क्या सीन हो रहा है कि उस पे लिख रहे हैं लोग कि मूवी जैसी भी है जो भी है, फिर मैं थिएटर में बैठा हूँ अभी, मतलब मेरे फर्स्ट हाफ का इंटरवल हुआ होगा, ठीक है, ए का, और मतलब कितने बज रहे होंगे, 11, 10:30, 11 आई थिंक, 10:15, 10:30। तो लिख रहे हैं लोग कि सीन बोथ द वो ए एंड बी वर्जन, फर्स्ट हाफ ऑफ बी वर्जन इज ग्रेट, सेकेंड हाफ ऑफ वर्जन ए इज गुड। ग्रेट गुड। मैं जब थिएटर से बाहर निकला दोनों वर्जन देखने के बाद, आई वाज लाइक कौन किसने लिखा था ये? मोहित इस हिसाब से तुम्हारा सॉलिड ठीक था ना? हाँ ठीक था ना? ग्रेट गुड बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है भाई कुछ है, अरे भाई वो भाईजान का की Yes, पिक्चर Seven Dogs. Oh Arabic my movie. God. रुको देखता ओह हूँ, माय Wikipedia. गॉड भाई। 7 Dogs। हाँ इसके डायरेक्टर हैं अपने, कौन है वो अपने? Bad boys, Bad bad boys boys. What you gonna do? What you हाँ। gonna do when they come for पता you? फील है वो? हाँ भाई पूरा वो लाइटिंग तो शाइटिंग सब ठीक है। वैसी ही है। लाइटिंग और कैमरा वर्क वगैरह सब कुछ वैसा ही। 2 कैरेक्टर्स भी हैं, समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन इतना समझ में आया 2 लोग हैं। हाँ मैं भी लाइक अबे। एक लाइन का सिनॉप्सिस पढ़ रहा हूँ। अबे रुको ना। Interpol agent- हाँ हाँ। बोलो, पढ़ लो। लेकिन इंटरपोल एजेंट खालिद अल अजाजी joins forces with Ghali Abu Daud from the 7 Dogs crime syndicate to find drug trafficking। भाई ये तो वही है बैड बॉयज की वही है, पूरा वही। बैड बॉयज ही है वही भाई है। है। बैड बॉयज ये। उसका मैंने थंबनेल देखा ना, मेरे को ह्यू जैकमैन जैसा लगा। है एक दो थंबनेल में देखो, कोई बड़े हो सकता एक बंदा है। जो है ना वो थोड़ा बहुत, एक दिन आएगा। नहीं थंबनेल में देखो, एक वो जो बंदा है ना जिसने काला शर्ट पहना है, वो थोड़ा ह्यू जैकमैन जैसा लग रहा है। भाई मूवी में मोनिका बलूची है यार। भाई आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मिडिल ईस्ट अगर आप सबको ब्रेक दे कौन रहे सी हो। कंट्री की मूवी है? कौन सी कंट्री की मूवी है? भाई विकिपीडिया पेज नहीं है जो भी है मिडिल ईस्ट की है। अगर आप सबको लॉन्च कर ही रहे हो तो हमारे पास भी कुछ स्टोरीज हैं। सऊदी वगैरह का हाँ। सिस्टम देखो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। उन्होंने WWE के साथ जैसे क्या हाँ। किया कि WWE का एक स्पेशल हर साल सऊदी में होता है। वो पहले एक आध बार उन्होंने किया। उन्होंने सारे स्पोर्ट्स के साथ कर लिया है। उन्होंने देखा कि तेल खत्म हो रहा है या तेल आगे चल के 50-100 साल में उतना डिमांड नहीं रहेगा, तो हमको करना है डाइवर्सिफाई। उन्होंने पहला चूज किया स्पोर्ट्स, जिसमें फुटबॉल को लेके आए वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
फिर अब उसके बाद वो लोग शायद गोल्फ को भी लेके आए, गोल्फ का भी एक बड़ा टूर करवा दिया, WWE भी करवा दिया, भाई F1 F1 भी हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू तो वो हर साल कराते हैं भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू का तो अब ऐसा हो गया है कि अब एक से ज्यादा स्पेशल हो रहे हैं वहां। पहले एक शुरू हुआ था, फिर हर साल कर दिया क्या? उसको, अब एक से ज्यादा हो रहा है। क्या पैसा फेंक रहे भाई, अंधा तो उनका पैसा फेंक रहे हैं यहाँ आके करो। हाँ भाई पैसा है भाई, आप एक काम करो, जैसे वो ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आप आओ हमारे देश में बनाओ अपना इंडिया, मेक इन इंडिया। वो दे आर लाइक हम पैसा दे रहे हैं, मेक अब भाई हम और वो मूवी भी आप बाहर ऐसा के ना, एक्टर लेके अंधा आओ। पैसा। आप अब बोलो कितना हाँ, तुम्हें अंधा पैसा पैसा। चाहिए भाई, बस बोलो। उनको सिर्फ भाई अपना, अब अपने भाईजान है उसमें। उनको सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करना है मूवीज की तरफ। एक बार फोकस हाँ। कर लिया, अंधा पैसा फूक देंगे वो। फिर मजाक देखो नहीं तुम है। एलियंस का अटैक कैसे रेगिस्तान में हो रहा है, वही जो तेल के कुओं के लिए। बस जो वो- यूके जा रहे थे ना सब्सिडी के हाँ। लिए, डीसी ने साउंड हाँ, स्टेजेस बनाए हुए हैं भाई। यूके में, सब बनेंगे हाँ। मिडिल ईस्ट में फिर। यार। सारे स्टेजेस इधर बने भाई, दुबई में शूटिंग चल रही है, सऊदी में चल रही है। अब फिर कोई भी एलियन आएगा, अमेरिका नहीं जाएगा। अरे रेगिस्तान जाएगा। सारे रेगिस्तानों में फाइट हो रही है भाई। उन्होंने भाईजान का एक छोटा सा ट्रेलर में डाल भी दिया कि ये थोड़ा सा चेक हिम आउट, कि ये भी है इंडियन ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। उधर वो शाहरुख खान बहुत सब- फेमस सब- है ना, शाहरुख खान तो ऐसे। शाहरुख खान इज इन दुबई। वो भाई मैंने देखा है कि भाईजान क्या है, अपने कैमियोज वगैरह के लिए ज्यादातर मना नहीं करते। हाँ। तो अगर अपन भी भविष्य में कुछ सोच रहे हैं तो एक कैमियो तो अपन भी कर। पहले सारा यूट्यूब का कैटलॉग डिलीट, नया करियर शुरू। यूट्यूब के सुपर फ्रेंडशिप एंडेड विद यूट्यूब, नाउ भाईजान इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। है, यूट्यूब के एआई से पूछना जहां भी मैंने भाईजान, सलमान खान, रोड गाड़ी कुछ भी mention करके उड़ा दो, कुछ नहीं रहना चाहिए। भाई बहुत सारे शब्द दिमाग में आ गए एक साथ जो नहीं बोलने चाहिए। भाई सबसे पहले तो अपना अल्ट्रा उड़ेगा फिर। अरे भाई सबसे पहले अपन उड़ेंगे, उसके बाद बाकी चीज। एक दिन पता है, क्या इसी के साथ आई थिंक है एक दिन ऐसी पॉडकास्ट अपनी करते हैं जिसमें तीनों नहीं है, बस ऐसे कैमरे चल रहा है बस। वाह भाई, जो लोग तो चूतिए Yes. बैठे बस खाली स्क्रीन Yes, देख मतलब वो आखिरी पॉडकास्ट खत्म, हाँ गायब तीनों। अच्छा लास्ट, हाँ खत्म। ठीक है, फिर साइनिंग ऑफ, Signing. समझ जाएंगे, हाँ। साइंड ऑफ। ठीक है भाइयों, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मेंबर्स के नाम ले लो, आदत निपटाए। वरना क्या करते हैं, आखिरी पॉडकास्ट का आइडिया है कि अपने अपने सारे पॉडकास्ट में से एक एक सेक्शन उठाएंगे, अच्छा वाला कंपाइल करेंगे, खत्म। और ये लास्ट है, लास्ट वो अपने अपन रहेंगे अपन ही नहीं नहीं। रहेंगे, अपने को शूट करने की जरूरत नहीं, एडिटर करेगा सब। उसको 2 महीने पहले से बोल देंगे। आखिरी पॉडकास्ट में भी एफर्ट नहीं। हाँ नहीं, अरे सबसे बेस्ट बोलता हूँ, ऑडियंस से ही बोल देंगे भैया तुम ही बोलो कौन कौन से मोमेंट्स तुम्हारे बेस्ट हैं, वही काट के चिपके। एडिटर भी क्यों मेहनत करे फुटेज ढूंढने का, तुम ही बता दो। भाई यार तुम मेंबर्स के नाम ले लो यार। हाँ। ए भाई बाय द वे हमने नया लोग कोड बोलेंगे गिराया, साला- अगर आप मेंबर हो तो। देख लिया वो उन लोगों ने, कोड चालू है अभी, बंद हो हाँ गया। बंद है, बट आप अगर मेंबर नहीं हो तो दिस इज योर कॉल, बिकम अ मेंबर। आयरन गॉड को शाउट आउट टू आयरन गॉड। संगीत सिंह आपको एक बहुत बढ़िया सा शाउट आउट, थैंक यू सो मच। सर, हर्षद खोत, हाँ हाँ, हर्षद खोत, आपको भी एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट हमारे साथ बने के लिए, थैंक यू। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।